जय श्री राधा मदन गोपाल भगवान की, श्री श्रीनिताय गौर सुंदर भगवान की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जैसे पिछली बार बोला गया था, क्योंकि जगह यहाँ पे बहुत कम है, पार्किंग के लिए गाड़ी के लिए कोई भी स्पेस नहीं अपने पास, तो अभी जो बाजू के रेसिडेंट है वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जन्माष्टमी आप मना रहे हैं, लेकिन दूसरों को तकलीफ दे के हम जन्माष्टमी नहीं मना सकते। MH48 AW6980 ये कार है किसी की ऑरेंज कलर की 6980। ये जिनकी भी कार है, आप कृपया अगर उनके गोडाउन के सामने से हिलाई जाएगी तो ही उनका दुकान चालू होगा, या जो भी उनका डेली वर्क है वो चालू होगा। तो सारे भक्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे जन्माष्टमी की वजह से दूसरों को बाधा ना हो, दूसरों को पीड़ा ना हो, इसका ध्यान हम सब भक्तों ने रखना है। और शाम को जब आएंगे तो व्हीकल, अगर बड़े व्हीकल नहीं लाए, 2 व्हीलर लाए तो अच्छा होगा, ताकि कहीं पे भी आप उनको पार्क कर सकते हैं जहाँ पे बताया गया है, ताकि झगड़े नहीं होंगे और जन्माष्टमी का आनंद सबको आएगा। और हम आज जन्माष्टमी विशेष पर्व पर चैतन्य चंटू का यहाँ पे धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो कृष्ण कथा वो यहाँ पे कर रहे हैं और जो लेवल की कृष्ण कथा वो करते हैं। तो हम प्रभु जी का भी जन्माष्टमी को बधाई देंगे, उनके आशीर्वाद लेना चाहेंगे 3 बार जोर से, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और जो भी भक्तों ने मोबाइल फ़ोन लाए हो, कृपया अगर आप साइलेंट मोड पे रखेंगे तो वो लेक्चर में बाधा नहीं देंगे। हरे कृष्णा। तो जन्माष्टमी में आप सबका स्वागत है। अभी जैसे सनातन धर्म विश्व में फैल रहा है, जन्माष्टमी विश्व में हर जगह पे सेलिब्रेट हो रही है। तो अभी मैं ऑनलाइन एक वक्त से बात कर रहा था आज सुबह, तो अपेरेंटली इस्कॉन के ऑफिशियली लगभग एग्जैक्ट काउंट सेंटर्स का डेफिनेशन अलग ले सकते हैं, बट इस बार ऐसे एम था कि इस्कॉन के डिवोटीज़ खुद ऑफिशियली एटलीस्ट 5000 जगह पे जन्माष्टमी सेलिब्रेट करेंगे। हमारे सेंटर लगभग 600-700 है। तो प्लान तो हो चुका है कि जो कई बड़े बड़े केंद्र होते हैं वहाँ पे सब लोग एक जगह पे आ नहीं सकते हैं, जगह कम होती है या शहर बड़े होते हैं। तो ऑफिशियली इस्कॉन की ओर से लगभग 5000 जगह पे जन्माष्टमी सेलिब्रेट हो रहा है। और उसके विपरीत जो है बहुत से भक्त जो है अपने अपने घरों में या जहाँ में मंदिर नहीं वहाँ पे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट दिस इज़ प्रॉबेबली ये इस्कॉन के इतिहास में सबसे बड़ा जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन है, इस साल हो रहा है। और हर साल वो भगवान की कृपा से बढ़ते रहेगा। अमेरिका में एक भक्त बताए थे कि पिछले साल उन्होंने जन्माष्टमी के दिन, वो ट्रैवलिंग प्रीचर है, वो कहीं नहीं गए थे, उन्होंने एक दिन जन्माष्टमी के दिन में 16 लेक्चर दिए। तो मैं उनको पूछा इस साल आपके कितने लेक्चर है? वो बोले पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ने की शक्ति मुझ में नहीं है अभी। तो इस बार भी उनके एक दिन में 16 लेक्चर है। तो मतलब सब जगह, हर जगह अलग अलग जगह यहाँ पे कोई ट्रैवलिंग पिक्चर्स नहीं जा सकते हैं। अमेरिका में खास करके बहुत बड़ा देश है, तो फिर अलग अलग समय पे अलग अलग लेक्चर्स हो रहे हैं, सब ऑनलाइन। उनके 16 लेक्चर्स फिजिकल नहीं है, सब 16 ऑनलाइन लेक्चर्स है।
तो आज हम कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण के भगवान कृष्ण जब आते हैं तो वो किस तरह से संरक्षण करते हैं, वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जब कृष्ण का आविर्भाव लगभग 5000 साल पहले होता है तो उस समय विश्व बहुत परेशानी में होता है। उस समय जो कंस होता है बहुत ही अत्याचारी राजा होता है, और जो कंस का अत्याचार होता है एक तरह से इससे संरक्षण बहुत जरूरी होता है। तो कंस का अत्याचार क्या होता है कि जब हम कोई व्यक्ति, इस जग में दो तीन प्रकार के दुख होते हैं। एक प्रकार का दुख होता है एडवर्सिटी और दूसरा होता है एट्रोसिटी। शायद मैंने पिछली बार इसका फर्क बताया होगा, पर फिर भी मैं एडवर्सिटी और एट्रोसिटी में क्या फर्क है। तो मैं दिल्ली में एक कॉलेज में लेक्चर दे रहा था, तो कॉलेज पूछा एडवर्सिटी एट्रोसिटी में क्या फर्क है। तो एक विद्यार्थी ने हाथ उठाया, ये सवाल ही हमारी एडवर्सिटी और एट्रोसिटी है। तो एडवर्सिटी का अर्थ है विपत्ति। कोई अगर भूकंप हो जाता है कहीं, वो एडवर्सिटी। और एट्रोसिटी का अर्थ है अन्याय, अत्याचार। हमारे घर में पावर सप्लाई चला जाता है तो वो एडवर्सिटी है। हमको पता चला हमारे पड़ोसी ने हमारे पावर लाइन कट कर दिया तो वो अत्याचार है। तो अभी एडवर्सिटी और एट्रोसिटी ये दोनों नकारात्मक होती है, पर इनमें से सहन करना ज्यादा मुश्किल कौन सा होता है? एट्रोसिटी। क्यों? हाँ, क्योंकि व्यक्ति कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तो इतना जो ये दुख आता है जगत में, तो कुछ होता है वो नेचुरल ईविल होता है। नेचुरल मतलब क्या? नैसर्गिक रूप से आ जाता है। पर जब ह्यूमन ईविल होता है, मतलब कोई मानव कोई बुरा कार्य करता है, तो उससे और जो है हमारा विश्वास वो कम हो जाता है कि लोग ऐसे कैसे कर सकते, कोई व्यक्ति ऐसे कैसे कर सकता है। और खास करके ये एट्रोसिटी होती है, उसमें भी डिग्रीज होते हैं। तो मान लीजिए कोई शत्रु है, वो अत्याचार करता है, तो फिर हाँ वो तो बुरा है पर शत्रु है वो। कोई अनजान व्यक्ति है, वो अगर अत्याचार करता है, अरे मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ। पर अगर कोई रिश्तेदार करता है, कोई हमारे पहचान का व्यक्ति करता है, तो वो उससे कठिन हो जाता है वो सहन करना। तुम तो मुझे जानते हो, हम तो मित्र थे, हम एक दूसरे से जानते, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। अब देखते हैं हम दोनों, जो कृष्ण लीला महाभारत में आती है, जो कृष्ण लीला भागवतम में आती है। महाभारत में आती है, पांडवों की लीला आती है। हम देखते हैं कि जब भक्तों के प्रति संकट आता है, वो अत्याचार के रूप में आता है कई बार। और जो अत्याचार आता है वो पास के लोगों से ही आता है। जो देवकी के प्रति जो अत्याचार करता है वो कौन है? उसका भाई ही है कंस। चुलता भाई था पर भाई ही अंत में वो। अभी अमेरिका में, अभी भारत में कई ऐसे वचन होते हैं जो बाहर के लोगों को समझ में नहीं आते। तो अगर किसी को पूछते हैं हम, थोड़ा पोलाइट होने के लिए बोलते हैं व्हाट इज योर गुड नेम, तो अमेरिकन को समझते हैं तुम्हारा डू यू हैव अ बैड नेम ऑल्सो। आपका अच्छा नाम क्या है, मतलब आपका कोई बुरा नाम भी होता है क्या। तो मेरा भाई है, वो डेट्रॉइट में रहता है अभी। तो वो मंदिर में आया था, जब मैं किसी भक्तों से बात कर रहा था, तो मेरा भाई और मैं काफी अलग दिखते हैं। तो फिर वो तो एक भक्त ने पूछा, अमेरिकन भक्त ने, भारतीय भक्त जो अमेरिका से लोग हैं, जो मेरे भाई को इंट्रोड्यूस किया, क्या ये तुम्हारा असली भाई है क्या। तो मेरे अमेरिकन भक्त ने मुझे पूछा तुम्हारे भारतीयों के नकली भाई भी होते हैं क्या। तो इज इट योर रियल ब्रदर। तो रियल मतलब इमेजिनरी ब्रदर भी होते हैं क्या आपके। तो अभी जो कंस और देवकी, अब वो असली भाई बहन नहीं थे, पर वो अच्छा घनिष्ठ संबंध था। इसीलिए कंस जो था वो देवकी का जो रथ चला रहा था। और उस समय क्या हो गया, एकाएक पूरा जब वो आकाशवाणी हो गई,
तो फिर उससे कंस का पूरा जो भाव है बदल गया। वो आकाशवाणी थी कि हे कंस, तुम कैसे मूर्ख हो कि जिस स्त्री का तुम रथ चला रहे हो उसका ही अष्टम गर्भ तुम्हारे मृत्यु का कारण बन जाएगा। अभी यह सुनते ही कंस का जो सारा स्नेह का, सेवा का भाव था पूरा गायब हो गया। भी मानो कभी था ही नहीं। वो तुरंत उसने देवकी को पकड़ लिया और तलवार निकाली और उसको मारने पे उतर आ गया। अभी तभी वसुदेव उसको समझाने का प्रयास करने लगे। तो अभी व्यक्ति का जो चरित्र होता है वो अलग अलग तरह समझ में आता है। पर एक प्रधान चीज है, हम कहते हैं कि वो व्यक्ति कैसे बात करता है, क्या खाता है, क्या नौकरी करता है, वह सब सही है। पर एक प्रधान चीज व्यक्ति का जब आता है कि उसकी सीमाएं क्या है। कि सब लोग प्रवोक होते हैं, सब लोग उत्तेजित होते हैं, विचलित होते हैं। तो जब प्रवोक होते हैं तो वो किस सीमा में क्या करते हैं। तो अभी वसुदेव कंस को समझाने लग गए। तो अभी ये जो कर रहा था कंस, वो क्या है, भी कंस क्षत्रिय है और क्षत्रिय के रूप में जो अभी किसी स्त्री पर आक्रमण करना यह पाप है। अगर वो स्त्री ही नहीं है, वो केवल वो आपकी बहन है, तो बहन का संरक्षण करना यह कर्तव्य है। तो वह तो उससे बड़ा पाप है, सिन और सिन स्क्वायर कह देंगे उसको। और फिर वो बहन ही नहीं है, बहन के विवाह के दिन, जो विवाह का दिन जो होता है वो मंगल दिन होता है, उस समय कुछ करेगा। कोई व्यक्ति आता है कि अरे तुम्हें इतना ऋण है, मुझे अभी दे दो, मुझे दो, तो मैं तुमको पीट दूंगा। बोले हमारे घर में विवाह है, हम बाद में सेटल करते। कोई डिसेंट व्यक्ति भी ठीक है, अभी हमें कुछ नहीं करना है, पर उस दिन करना मतलब क्या है, वो सिन क्यूब हो जाता है। तो वो पाप इतना घृणास्पद पाप है, और वो ये इतना भी नहीं कर रहा है, एक्चुअली वो पब्लिकली कर रहा है। सिन रेज टू द पावर ऑफ 4। क्यों क्या है, कोई गुनाह भी करता है तो अगर वो प्राइवेटली गुनाह कर रहा है तो क्या है, उसको कम से कम कानून का भय तो है। पर अगर कोई पब्लिकली गुनाह करता है, कोई गुनाह करता है, पुलिस स्टेशन में जाके गुनाह करता है, तो उसको कानून का भय नहीं है, कानून को उसका भय है। तो अभी कंस का ऐसा आतंक था। तो अभी जो व्यक्ति, और ये भी पब्लिकली क्या, अभी विवाह जब है तो ये एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, तो बड़े बड़े विश्व के बड़े बड़े उनके जो हुजू आते हैं, हस्तियां आते हैं, उनकी सबके सामने कंस ऐसे कर रहा है। वे आचार्य बताते हैं कि वसुदेव शायद कंस का प्रतिकार कर भी सकते थे, पर वसुदेव ने सोचा कि हमें इस समय पे खून खराबा नहीं करना है, ब्लडशेड नहीं करना है। तो फिर उस समय वो उन्हें उसको रोक लिया। तो एक अलग अलग तरह से जो कंस को समझाने का प्रयास किया। उनको वास्तव में जो वसुदेव और देवकी का डायलॉग है, वसुदेव और कंस का जो डायलॉग है, वही बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उसमें पहले वो पुण्य पाप के बारे में बात करते हैं कि ये पाप जो है इतना बड़ा पाप है, तुम ऐसे मत करो। फिर उसके बाद में मृत्यु कैसे अनिवार्य होता है, दैव के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं सबकी मृत्यु तो अनिवार्य ही है, और जो अनिवार्य मृत्यु टालने के लिए अगर तुम महापाप कर दोगे, उससे क्या होने वाला है। सबकी मृत्यु अनिवार्य ही है। वो दैव के बारे में बात करते हैं, उससे भी वो स्वीकार नहीं करता है। फिर उसके बाद में वो माया के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये सारा जगत है वो एक तरह से माया है। यहाँ पे जब कोई चंद्रमा होती है, तारे होते हैं आसमान में, तो जब नदी में लहरें आती है तो उसका प्रतिबिंब हिलने लगता है। तो
वो जो इस जगत में बहुत से डिस्टर्बेंसेस आते रहते हैं, पर उससे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आता कंस को। तो क्या होता है, जो अभी वसुदेव, ये एक महत्वपूर्ण भाव है, वसुदेव कह रहे अगर दैव जो है वो दैव से अगर मृत्यु लिखी है तो उसे टालने से क्या होने वाला है, टाल नहीं सकते हम दैव को। तो वसुदेव यही लॉजिक उल्टा नहीं लगाते, कहते कि अगर देवकी की मृत्यु दैव से लिखी है तो उसको टालने का प्रयास मैं क्यों कर रहा हूं, वो होने ही वाला है। तो क्या है, दैव का भाव लेके हमें हमारे धर्म को नहीं छोड़ना है। जो क्या है, कंस अपने धर्म को छोड़ रहा था, अधर्म कर रहा था, पर वसुदेव क्या थे, वो धर्म कर रहे थे कि अपनी पत्नी का संरक्षण करना है। और फिर अंत में ये सारे जो स्ट्रेटेजी है काम नहीं करते हैं। फिर उसके बाद में आखिरी वो बोलते क्या है, बिल्कुल प्रैक्टिकल लॉजिक लेता है कि तुम्हें खतरा देवकी से नहीं है, देवकी के संतान से है। तो इसीलिए देवकी को तुम क्यों इस तरह से परेशान कर रहे हो, और तुम उसकी संतान हो जाएगी, मैं तुम्हें दे दूंगा। अभी जो वादा होता है, वसुदेव सत्यवान होते हैं और वो वादा उसको पूरा कर कंस को भी विश्वास होता है कि ये वादा पूरा करेंगे, तभी कंस जो है को छोड़ देता है। तो अभी जो परिस्थिति आ जाती है, ऐसे कभी कभी हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो अगर सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो फिर उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। तो अभी कभी कभी जो हम पोस्टपोन करते हैं वो प्रॉब्लम हम आलस के कारण करते हैं, पर ये हर बार आलस के कारण नहीं होता है, कि कभी कभी अभी इस समस्या का हल नहीं कर सकते हैं तो इसीलिए इसको बाद में देख लेते हैं। तो यहां पे जो है, ये जो आखिरी लॉजिक है ये काम करता है। पर अगर हम इसको थोड़ा और देखते हैं तो इस तरह से भी ये पहले ही ये आकाशवाणी आती क्यों है? जो आकाशवाणी आती है एक तरह से वो देवकी के जीवन में खतरा उस आकाशवाणी से ही आता है। अगर वो आकाशवाणी होती ही नहीं तो चुपचाप देवकी का 8वां गर्भ जन्म हो जाता था, वो कंस को मार डालता था। तो कभी कभी ऐसे लगता है कि जो नियति है, दैव है, वह जानबूझ के हमारे जीवन में समस्या ला रहा है। वो आकाशवाणी जो बताई जा रही है वो देवताओं से आती, ऐसे बताते हैं। पर जब 8वां गर्भ, जब लड़की निकलती है, कंस को, वो आपको पता है कहानी, उसमें जाएंगे हम आगे, तो तभी कंस क्या बोलता है, सही में अभी कलयुग आ गया है, देवताओं की आकाशवाणी भी झूठी हो जाती है। पर यहां पे क्या है, कभी कभी ऐसे लगता है कि दैव ही ये परिस्थिति को उकसा रहा है, कि शायद क्या भगवान ही ऐसी परिस्थिति को निर्मित कर रहे हैं जिससे कि समस्या और बढ़ जाए। तो फिर उस समय हमें ऐसे लगता है कि जो भगवान हमारा संरक्षण करना चाहिए वही हमारे जीवन में खतरा ला रहे हैं। तभी क्या हो रहा है और उसको हमें कैसे सामना करना है। तो यही हम देवकी वसुदेव ने क्या किया, आगे इसके बारे में देखेंगे और यही हमारा विषय होगा। तो मैं एक सीरीज ले रहा था यहाँ पे कि हाउ कृष्णा हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम अभी तक इस पे 3 लेक्चर हो चुके हैं, आज लास्ट क्लास है, तो मैं इसका संक्षिप्त में थोड़ा समरी लूंगा। पी क्या था, प्रोविडेंस। प्रोविडेंस मतलब जो परिस्थिति हमारे जीवन में आती है वो परिस्थिति ही भगवान की योजना से, वो परिस्थिति के द्वारा ही भगवान कुछ अच्छा करते हैं हमारे जीवन में। परिस्थिति कहीं से भी आए, हम देखा कि परिस्थिति के कारण कुछ भी हो पर उसे भगवान अच्छा करते हैं। हम देखा दुर्योधन ने भीम को जहर दिया पर उससे वो और शक्तिशाली बन गए। तो अभी ये जो है ये एक तरह से, अभी मैं नेचुरल और ह्यूमन बता रहा था, पर यहाँ पे मैं ये नेचुरल क्या है, निसर्ग में योगायोग हो जाता है, कोइंसिडेंस हो जाता है और उससे हमारा संरक्षण हो जाता है। तो ये पहला उदाहरण था, ये बुधवार को क्लास दिया था उसमें हमने इसका उदाहरण देखा, भीम को पॉइजन हो गए थे। फिर उसके बाद में दूसरा क्या था,
आर जो था रिप्रेजेंटेटिव्स, जो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं वो संरक्षण करते हैं। तो अभी ये क्या है, यहाँ पे ह्यूमन एजेंट होते हैं। यहाँ पे आज जो मैं चर्चा कर रहा था कि कभी नैसर्गिक दुख होता है, नैसर्गिक और मानवीय दुख होता है। मानव दुख करते हैं, अन्याय और अत्याचार और अनर्थ, एडवर्सिटी और एट्रोसिटी। यहाँ पे मैं कैसे निसर्ग से योगा होकर हमारा संरक्षण हो जाता है, या फिर कोई मानव मदद करके संरक्षण करते हैं। तो ह्यूमन हेल्प, इसका हमने उदाहरण देखा था विदुर। जो अगर सीक्वेंस में जाएंगे हम, तो जब विदुर होते हैं तो विदुर क्या करते हैं, जो लाक्षाग्रह के प्रसंग में पहले चेतावनी देते हैं युधिष्ठिर को, और फिर योजना बनाते हैं किस तरह से तुम बच सकते हो। तो भगवान हमें हर बार वो ऐसे नहीं कि कुछ का चमत्कार करके मदद करेंगे। तो ये दोनों जो है ये एक तरह से नॉर्मल मीन्स है, कोई चमत्कार नहीं होता है, पर वो एक परिणाम जो होता है वो अच्छा हो जाता है। भगवान हमारा संरक्षण करते हैं। फिर वो क्या था, ऑमनीपोटेंस। ऑमनीपोटेंस मतलब ये भगवान की सर्वशक्तिमत्ता जो है, ये एक तरह से मिरेकल होता है, ये चमत्कार होता है। तो ये हमने देखा, जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब भगवान उनका जो वस्त्र है वो असीमित बना देते हैं, उससे क्या है, उसका संरक्षण होता है। तो अभी कई बार धार्मिक शास्त्रों में, भक्ति ग्रंथों में भगवान कैसे चमत्कार करते हैं इसका वर्णन आता है। पर ये जो चमत्कार होते हैं वो साधारणतया भगवान नहीं करते हैं, और भक्त इसकी उपेक्षा नहीं करते हैं। तो ऐसे नहीं कि पांडव कहते हैं कि भविष्य में जो समस्या आएगी भगवान ऐसे कुछ चमत्कार कर लेंगे, वो खुद को भी प्रबल बना लेते रहते हैं। फिर टी क्या था, तो टीचिंग्स, जो शिक्षाएं होती हैं। तो भगवान जो है शिक्षाएं देते हैं। ये कृष्ण अर्जुन को गीता बताते हैं, और फिर अभिमन्यु के वध के बाद भी दोनों समय वो उसको सांत्वना देते हैं। तो जो शिक्षाएं होती है उससे, जो कभी कभी हम कुछ गलत कार्य कर रहे हैं उससे भगवान हमें बचाते हैं। और फिर ई क्या है, एम्पावरमेंट। तो भगवान जो है हमें शक्ति देते हैं, कैसे हम ही कुछ अलौकिक कार्य कर सके। जो हमें समस्या का सामना करना है उसको सामना करने के लिए भगवान हमें शक्ति देते हैं, ये एम्पावरमेंट। तो इसका हमने उदाहरण देखा कैसे, जो अर्जुन पहले खांडव में भी अकेले उन्होंने भीषण युद्ध किया, और फिर जयद्रथ को मारते समय भी। तो यह हमने अब तक देखा हुआ है। तो आज जो आखिरी दो चीजें हैं, सी और टी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पर जब हम कहते हैं कि भगवान संरक्षण करते हैं, तो संरक्षण कैसे होता है यह समझना महत्वपूर्ण है। जैसे कोई डॉक्टर हमारा संरक्षण करता है तो उसका मतलब क्या है, पहले बीमारी क्या है, बीमारी कैसे आती है, वो समझना चाहिए। तो फिर डॉक्टर क्या संरक्षण कर रहा है उनको समझ में नहीं आएगा। तो इस जगत में संकट क्या है, कैसे आता है, कैसे भगवान संरक्षण करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो अभी एक और फ्रेम हम देख रहे थे ये परिस्थिति के समझने के लिए। जो समस्याएं होती है वो 3 प्रकार की होती है ब्रॉडली। IAS, आई क्या था, किसी को याद है, इनएविटेबल, जो समस्याएं अनिवार्य है, जो आने ही वाली है, सब वृद्ध होने वाले हैं, सबके जीवन में कोई आधिभौतिक आध्यात्मिक ऐसे क्लेश आने ही वाले हैं, ये अनिवार्य है। तो जब ऐसे होता है, मतलब अगर हम जो हमारे जीवन में कुछ समस्याएं आने ही वाली है उसको हम टाल नहीं सकते हैं, पर क्या कर सकते हैं, उसको सामना करने में एक ऐसे बाउंड्री या वॉल लाके उसका जो प्रमाण है वो कम हो सकता है। तो पहले जो 3 थे, लाल रंग दिख रहा है आपको, हाँ, तो जो PRO ये क्या कर रहे हैं, भगवान जो समस्या आ रही है वो परिस्थिति से आ रही है, तो भगवान हमें उसको संरक्षण में मदद करते हैं। पर पांडवों को भीम को जहर तो दिया गया, वो नदी में डूब गया कुछ समय तक। वो समस्या तो आती है पर उसका जो मात्रा होता है, उसका जो परिणाम होता है वो उतना नहीं होता है। पांडवों को जो जलेगा, उनका घर तो जल गया तो उसको बचना पड़ा, उनको ब्राह्मणों के रूप में छिपके रहना पड़ा कुछ समय के लिए। और फिर जो है
जब द्रौपदी का तो वस्त्रहरण बच गया, फिर भी वो अपमान तो हुआ उसका। तो कुछ समस्या जो होती है वो अनिवार्य है। अगर कोई अपेक्षा करेगा समस्या आएगी ही नहीं मेरे जीवन में, तो ये एक मोह है, ऐसे नहीं होता है। तो समस्या आती है जो अनिवार्य है, पर उसकी जो मात्रा है भगवान की कृपा से कम हो जाती है। भाई दूसरी प्रकार की जो हमारी जीवन में समस्या होती है वो क्या है कि हमारे ही कार्यों से आती है, कि हम ही कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं जिससे कि वो समस्या हमारे जीवन में आ जाती है। तो कभी कभी हम ही छोटी चीज पे बड़ा गुस्सा कर देते हैं। कभी कभी हम ही जो है ये अवॉइडेबल प्रॉब्लम्स है। ये क्या है, कभी कभी कल हमने चर्चा की कैसे ये भावनाएं होती है जो आउटसाइड इन होती है, जो बाहर से अंदर आते हैं। तो जो परिस्थिति होती है उसके कारण हमें भावनाएं आती है, और फिर भावनाओं से इच्छाएं आ जाती है। इच्छाएं जो होती है वो इनसाइड आउट होती है। मतलब क्या है, हम कुछ देखते हैं, कोई कुछ बुरा बोल रहा है, कोई कुछ चिल्ला रहा है, वो देख के हमको शौक होता है, हमको गुस्सा आता है, वो भावना है। फिर तुमने मुझे ऐसे बोला, मैं तुमको दिखाऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ, तो फिर वो इच्छा होती है। तो अभी क्या है, हमारे जीवन में भी हमारे कार्यों से समस्या बढ़ जाती है। तो उसका जो संरक्षण है उसमें भी भगवान संरक्षण देते हैं। क्या है, या तो वैसे कार्य हम करते ही नहीं है, या कार्य करते हैं तो वो वैसे भावनाएं नहीं आती हमारे जीवन में, पर भावनाएं आती है तो इच्छाओं पे हम कार्य नहीं करते। तो वो हमने देखा ये कैसे है। ये जो है, जो भगवान हमको जो PROTE टीचिंग्स है और एम्पावरमेंट है, कि भगवान की शिक्षाओं से हम जो है इच्छाओं के प्रति ज़्यादा विचलित नहीं होते हैं, और भगवान के एम्पावरमेंट के द्वारा हम समस्याओं का सामना कर सकते हैं, समस्याओं के परे हम जा सकते हैं। तो ये थोड़ा, अगर आप पिछले क्लासेस में नहीं थे तो ये थोड़ा टेक्निकल होगा, पर ये हम तो डोंट वरी अबाउट इट। तो हम आगे जो बोलने वाले ये और टेक्निकली होने वाला है। नहीं, वास्तव में अभी सिंपल हो जाएगा। तो आखिरी जो है आज जो हम देखने वाले, ऐसी समस्या होती है जो स्ट्रेंथनिंग होती है। जो समस्याएं हमारे जीवन में आती है हमें और शक्तिशाली बनाने के लिए। अभी हर समस्या ऐसे नहीं कह सकते हमारे जीवन में हमें शक्तिशाली बनाने के लिए आती है। अभी भगवान हर समस्या से हमें अच्छा बना सकते हैं, पर वो जरूरी नहीं। कोई शराब पी के उसे शराब पीने की आसक्ति हो जाती है, एडिक्शन हो जाता है, तो अरे इससे मेरी इच्छा शक्ति और अच्छी हो गई, विल पावर अच्छा हो गया। पर वो विल पावर अच्छा होने के पहले कितना आपके जीवन में समस्या आई, आपने दूसरे के जीवन में समस्या लाई, वो जरूरी नहीं था। तो जो ऐसे है कि हर समस्या से भगवान कुछ अच्छा ला सकते हैं, पर कुछ समस्या ऐसी होती है जो हमारे अच्छाई के लिए ही आती है। जो समस्याएं हमारे ही अनुचित कार्यों से आती है, मूर्खता से आती है, वासनाओं से आती है, वो जरूरी नहीं थी, वो अनिवार्य नहीं थी। उठा तो स्ट्रेंथनिंग मतलब क्या है, जो ऐसे मैं कल बताया था कि कैसे कुछ चीजें होती है जो शुरू में जहर जैसी लगती है, पर वो जहर से जाएंगे तो फिर बाद में अमृत आता है। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम। तो ये जहर से जाना बड़ा मुश्किल होता है। इसका उल्लेख भगवान 18वें अध्याय के 37वें श्लोक में करते हैं। तो जहर से जाना, उसको सहन करना मुश्किल होता है। उससे जब जाते हैं तो जो बाद में अमृत आता है वो बहुत दिव्य होता है। तो एक व्यवहारिक रूप से हमें कुछ नया सीखना है। तो क्या होता है, जब सीखना है तो हम कुछ संगीत सीख रहे हैं, नई भाषा सीख रहे हैं, नया कोई कंप्यूटर स्किल सीख रहे हैं, तो हम गलती कर देते हैं। तो गलती का थोड़ा एम्बैरेसिंग होता है, लगता है कि सीखने की जरूरत क्या है, मैं जो जानता हूँ वही काफ़ी है। पर क्या है, वो सीख लेंगे तो फिर बहुत कुछ हम और कर सकते हैं। तो वो सीखने के बाद वो अमृत आएगा। पर जो सीख जब रहे तब जो गलतियां करते हैं वो क्या होता है, वो थोड़ा जहर जैसे होता है। तो ये एक स्वभाव निसर्ग का ही है। कोई बच्चा साइकिल चलना चाहता है, पहले साइकिल चलाते हुए गिर जाता है। वो बच्चा चलता है, चलने लगता है, पहले कदम लेता है, गिर जाता है वो। तो अगर गिर के डर जाएगा मैं चलने वाला नहीं बोलूँगा, तो फिर जिंदगी में बहुत कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए क्या है, ये कई ऐसे है, निसर्ग का स्वभाव है
कि हमें हमारी वृद्धि के लिए हमें कुछ ऐसे दुखों का सामना करना अनिवार्य होता है। तो अभी ये जो पॉइजन कहाँ से आ रहा है, तो आज हम जो PROTECT, ये C और T के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो C जो है इसे चैलेंज। चैलेंज मतलब क्या कि ये ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, ये हमें ही और अच्छा बनाने के लिए। हमारे जीवन में कोई चैलेंज है, अभी कोई कहता है कि 40 दिन का चैलेंज है कि आप ऐसे एक्सरसाइज करो, आप कोई भी कि दिसंबर के महीने में आप रोज भगवद गीता पढ़ो, गीता जयंती का महीना है, या अभी जन्माष्टमी समय कोई भक्त, अभी इस बार ऑस्ट्रेलिया में कुछ भक्तों ने चैलेंज किया था कि 40 दिन में पूरा, एक्चुअली नहीं क्या है, जन्माष्टमी से चालू करके जो दामोदर मंथ के अंत तक, लगभग आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, अराउंड 72 या 75 कुछ दे जाते हैं, एग्जैक्टली याद है। उनका चैलेंज है कि उतने समय में हम या तो कृष्णा बुक या दशम स्कंद पूरा पढ़ लेंगे। तो ये इतना आसान नहीं है, पर इतना मुश्किल भी नहीं है। ये एक चैलेंज है कि हमें बहुत से शास्त्रों का पढ़ने की इच्छा तो है, पर क्या कई बार समय नहीं होता है, कई बार बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये 200 कृष्णा बुक जो जितने भी पेजेस है, दशम स्कंद जितना भी है, वो हम पढ़ लेंगे। ये चैलेंज है। तो ये क्या है, ये कठिन है, पर उससे कुछ अच्छा फल आता है। ये एक चैलेंज होता है। तो अभी जब चैलेंज है इस तरह से, तो कभी कभी हम खुद वो चैलेंज हमारे जीवन में लाते हैं, चलो मुझे ये करना है। कभी कभी क्या होता है, हमारे कम्युनिटी में होता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो अरे हमको इतना ग्रंथों का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो एक चैलेंज है। तो यत्तद अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम, जो शुरू में वो जहर होता है, पर बाद में वो अमृत जैसे बन जाता है। तो अभी जो चैलेंज जब आता है, तो तभी ये हमारे लिए चुनाव होता है। चैलेंज को जब हम स्वीकार करते हैं, चैलेंज में सम पीपल बिकम बेटर एंड सम पीपल बिकम वर्स। कुछ लोग होते हैं, चैलेंज आता है तो वो चैलेंज को स्वीकार करके वो और अच्छे बन जाते हैं, सुधर जाते हैं, सुधरने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो और खराब बन जाते हैं। अभी खराब बन जाते हैं या पहले से खराब थे, वो छिपा रहे थे, छिपाना बंद हो जाता है, वो बात अलग है। पर क्या होता है, यह जब चैलेंज आता है तो फिर वो व्यक्ति का असली कैरेक्टर क्या है वो दिखता है। जैसे मैं शुरुआत में बताया, व्यक्ति का चरित्र कब दिखता है, वो जो प्रवोक होता है, तो कौन सी सीमाओं को वो पार कर रहा है, कौन सी सीमाओं को वो पार नहीं करता है। अभी सबको गुस्सा आता है, गुस्सा तो सबको आएगा, पर गुस्से में हम क्या करते हैं, शायद हम कोई अपना आवाज उठा लेगा, वो अच्छा नहीं, पर होता है कभी गुस्सा आने पे। पर अभी कोई मंदिर में या कोई पवित्र जगह पे, वहां पे किसी गुस्सा आता है और वो बड़े अश्लील शब्द बोलने लगता है, गालियां देने लगता है, और बड़ी बड़ी बुरी तरह की गालियां देने लगता है। तो ये क्या हो रहा है, ऐसा बर्ताव यहाँ पे तो नहीं करना चाहिए, यहाँ कभी वैसे भी शब्द कभी नहीं बोलने चाहिए, पर यहाँ पे तो नहीं बोलने चाहिए। तो क्या है, हर जगह के, हर संस्कृति के, हर व्यक्ति के एक सीमाएं होती है, और वो जो परिस्थिति ऐसी आ जाती है तो वो सीमाओं का हम उल्लंघन करते। पर क्या है, कौन सी सीमा का उल्लंघन करेंगे। कोई व्यक्ति अपना गुस्सा आएगा तो आवाज उठा लेगा, कोई व्यक्ति अपने हाथ उठा लेगा, कोई चाकू उठा लेगा, कोई एक बंदूक निकाल लेगा। तो कोई अमेरिका या रशिया के प्रेसिडेंट है, वो न्यूक्लियर वेपन निकाल लेंगे। तो क्या है कि अभी व्यक्ति के पास कितनी शक्ति है यह महत्वपूर्ण है, पर उसकी क्या सीमाएं हैं वह भी महत्वपूर्ण है। तो अभी क्या होता है, जब भगवान ऐसे चुनौती लाते हैं, तो मैं सवाल उठा रहा था, ये सब मैं क्यों बता रहा था अभी तक, कि एक तरह से ये अष्टम गर्भ का जन्म आराम से हो सकता था, और वो अष्टम गर्भ कंस का वध कर सकता था, पर ये आकाशवाणी आकर एक तरह से देवकी और वसुदेव के जीवन में और बहुत खतरा आ गया और बहुत दुख आ गया। तो आकाशवाणी की जरूरत ही क्या थी। तो ये आकाशवाणी क्या थी, उससे एक तरह से कंस को एक्सपोज किया जाता है कि वो एक चैलेंज है जो प्रोवोक होता है कोई। अभी कभी कभी भगवान जानबूझ के प्रोवोक करते हैं किसी को, और इसके हम कई उदाहरण देखेंगे।
जब किसी को प्रोवोक करते हैं भगवान, तो जब वो प्रोवोक करते हैं, किसी को विचलित करते हैं, उत्तेजित करते हैं, तो फिर वो कौन सी सीमाओं के अंदर रह रहा है, कौन सी सीमाओं के परे जा रहा है, उसका कैरेक्टर एक्सपोज होता है। तो जब ऐसे चैलेंज आते हैं तो एक उदाहरण है कंस का। और कंस तो क्या है, हम देखा कि सिन रेज टू द पावर ऑफ 4, इतना घृणास्पद कार्य करने का वो को धमकी देता है, कर भी देता था वो, पर उसके बाद में भी क्या होता है, वो बच्चों को मार देता है। वो पहले तो बोलता है कि जब जब वसुदेव अपने पहले पुत्र को लेके आते हैं तो कंस बड़ा प्रसन्न हो जाता है, कहता है कि ये जो है, जो पहले पुत्र से कोई खतरा नहीं है, ये खतरा जो तो है 8वें पुत्र से, तुम इसको लेके जाओ, तुम बड़े सत्यवान हो। पर फिर बाद में अभी क्या होता है, अभी कुछ ये इसके वर्णन जो भागवतम में कहानी है और बाकी पुराणों में, बाकी जगह भी कहानी है, तो कई जगह पे ऐसे वर्णन आता है कि नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि क्या करते हैं, अभी नारद मुनि हुए कोई, क्या बोलते हैं, अरे अभी वो उसको एक पुष्प दिखा देते हैं, कमल का पुष्प, बोलते हैं इसका जो पहला पेटल कौन सा है, 8वां पेटल कौन सा है, तो आप जहां से गिनोगे ये पहला है, ये 8वां है। तुम्हारे तुम्हारे जीवन को खतरा है, तो अभी पहला पुत्र कौन सा है, 8वां पुत्र है कौन सा, किसको पता चलेगा। कंस के लिए इतना ही काफी होता है। और अभी क्या है, वही योजना है। अभी कभी कभी नारद मुनि को नारद कलह प्रिय होते, नारद मुनि क्या करते हैं, झगड़ा करवाते हैं दो में। वो झगड़ा नहीं करवाते हैं, जिसमें झगड़ा करना की प्रवृत्ति है वो दुनिया को दिखा देते हैं वो। तो जो ऐसे होता है कि जो बिल्कुल ऐसे वो उनको प्रोवोक होने के लिए, उत्तेजित विचलित होने के कुछ कारण ही चाहिए बस उनको। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं कि वो बहुत कारण आता है, फिर वो थोड़े प्रोवोक हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। कुछ लोग कारण ही ढूंढ रहे हैं प्रोवोक होने के लिए। तो कुछ लोगों का चेहरा नहीं, क्या ऐसे परमानेंट फ्राउन होता है उनके चेहरे पे, ऐसे विश्व को देखते हैं मुझे नाराज करने के लिए, मुझे तुम कारण ही दो मुझे, और कारण नहीं होगा तो मैं कारण ढूंढ लूंगा और नाराज हो जाऊंगा। ऐसा भाव होता है कुछ लोगों का। तो अभी जो वही भाव है, जिस तरह से वो आकाशवाणी होती है, वो कंस को पहले वो आकाशवाणी प्रवोक करती है, फिर उसके बाद में जो नारद है, ऋषि नारद मुनि भी वो प्रवोक कर देते हैं, और हर बार वो विचलित हो जाता है। क्या करता है फिर वो छोटे बच्चे को मार देता है बड़े पैर में से। तो भी अगर हम इसको एक भावना के स्तर पे देखेंगे, तो किसी माता पिता के लिए अपने बच्चे को अपने आंखों के सामने ना केवल मरते हुए देखना, मारा जाना, वह इससे बड़ी कोई पीड़ा नहीं होती किसी के प्रति। कोई छोटा नन्हा बालक होता है, कोई भी व्यक्ति हो, उसके मन में कितना भी क्रूर व्यक्ति क्यों ना, उसके मन में एक संरक्षक का भाव आ जाता है कि ये तो इतना ये स्मॉल इनोसेंट हेल्पलेस बच्चा है, ये इसको मुझे संरक्षण करना चाहिए, इसको मदद करना है, इसको कुछ करना चाहिए, जो पर इसके लिए कुछ करना चाहिए। पर उसको मारना, ये एक तरह से जो व्यक्ति का जो मानवता है, जो ह्यूमैनिटी है, वो पूरी तरह से मर गई है, और जो असुरी भाव है वह आ गया है। तो वो अभी जो कंस का जो चरित्र है, वो 1 बार 2 बार 3 बार 6 बार वो पुत्र को मार डालता है। तो ये जो है, इससे उसका वो कितना घृणास्पद कार्य कर रहा था, और उससे उसका चित्रित कितना बुरा था, यह भगवान एक तरह से एक्सपोज कर रहे हैं। तो जब चैलेंज आता है, तो जो जिनमें असुरी प्रवृत्ति छिपी भी होती है, वो असुरी प्रवृत्ति और दिखने लगती है, और जिनमें दैवी प्रकृति होती है, वो भी और दिखने लगती है। तो अभी वसुदेव और देवकी जो होते हैं, वह उनकी ये श्रद्धा होती है कि ये जो है, ये भगवान की सेवा के लिए हमें ये 8वां गर्भ हमें जो उद्धार करेगा।
तो उसके लिए वो ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। और अभी यह कितना बड़ा दुख होगा ये कि अभी कोई स्त्री गर्भवती होती है तो बच्चा होने में थोड़ा रिस्क होता है, मिसकैरेज हो सकता है, कुछ कॉन्जेनिटल बचपन से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बीमारियां हो सकती है। रिस्क हर जगह पे, बचपन जन्म लेने में नहीं है, जीवन में भी हर जगह पे रिस्क है। पर क्या है, साधारणतः जो डेंजर होता है वो डेंजर का पॉसिबिलिटी होता है, संभावना होती है। पर अगर डेंजर का सर्टेनिटी होता है तो अगर मान लीजिए हम कहीं कुंभ में जा रहे हैं, कुंभ मेला में जा रहे हैं या अयोध्या के मंदिर की इनॉग्रेशन के गए थे और वहां पे कुछ अफवाह फैल जाती कि यहाँ पे आतंकवादी आक्रमण करने वाले, तो फिर ये संभावना है। पर क्या है, संभावना को टालने के लिए सरकार ने सिक्योरिटी बनाया है। हम भी कुछ वार्निंग क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो ड्रिल्स हम देखते हैं और चौकन्ना होकर जाते हैं। तो अगर खतरे की संभावना है तो हम शायद बोलेंगे ठीक है ये करना है या नहीं करना है। पर खतरे की पर फिर भी अगर हम करेंगे तो क्या ये महत्वपूर्ण है इसलिए मैं कर लूंगा, मुझे जाना है ये। पर खतरे की संभावना नहीं है, खतरे का आश्वासन है, खतरा है ही यहाँ पे। तो अभी हमको पहले से पता है कि अगर इस जगह पे बड़े लोग, बहुत से लोग आने वाले हैं, यहाँ पे बॉम्ब रखा है और बॉम्ब एक्सप्लोड होने वाला है, तो वहां पे कौन जाएगा फिर? हम कहेंगे तो मूर्ख हो के जाने के लिए वहां पे, जब डेंजर का सर्टेनिटी है कि ये होने ही वाला है। तो अभी वसुदेव और देवकी के लिए क्या था, डेंजर का पॉसिबिलिटी था या सर्टेनिटी था? सर्टेनिटी था। उनके जो पुत्र थे, जो देवकी और वसुदेव के, वो पुत्र जो थे उनके लिए कम से वो करने ही वाला था। और ऐसे कुछ नहीं है कि कुछ योजना बनाई थी उनने, अरे इस बच्चे को ऐसे बचाएंगे, इस बच्चे को ऐसे बचाएंगे। वो कंस को वो बच्चा दे देते थे और वो कंस उसको बेरी बेरहमी से उनके सामने ही मार डालता था। तभी ऐसा वो उन्होंने क्यों किया? लेकिन हमको संतान उत्पन्न ही नहीं करना है, छोड़ दो बस। हमको ये इतने सारे बच्चे हमारे आंखों में मरते हुए देखना, ये नहीं कर सकते हम। पर क्या था, उनको विश्वास था कि इससे भगवान का आविर्भाव होगा। अगर भगवान चाहते कि इस तरह से ही हो तो ठीक है, यही हम स्वीकार कर लेंगे। तो ये एक बहुत कठिन परीक्षा थी। अभी कुछ लोग कहते हैं कि अगर कंस को ये अष्टम गर्भ का इतना भय था तो उसने देवकी और वसुदेव को साथ में क्यों रखा? अलग अलग कमरे में रख सकता था वो, तो उनको संतान नहीं होती। तो अभी ये क्या था कि कंस को अहंकार था। उसको अहंकार क्या था, उसने देवताओं को हरा दिया था और अभी उसको अपना जो शक्ति है वो दिखाना था। तो उसने क्या सोचा कि ये देवताओं को मैंने हरा दिया है, मैं देवताओं की आकाशवाणी को भी झूठा साबित कर दूंगा। तो उसका जो अहंकार था, इसलिए वो ठीक है अष्टम गर्भ जन्म होने दो, मैं उसको मार डालूंगा। तो ये भाव से उसने क्या किया, और वो एक तरह से उसका असुरत्व दिखाई दे रहा है और पांडवों देवकी वसुदेव का जो दैवी सेवा भाव है वो भी दिखाई दे रहा है इसमें। तो जो चैलेंज आता है तो दूध का दूध और पानी का पानी जैसे कहते हैं, वो स्पष्ट होने लगता है। तो कई बार जब भगवान जीवन में जब ऐसी समस्याएं आती है, वो आने का कुछ कारण ही नहीं लगता है। अरे मैंने कुछ किया ही नहीं है, ये क्या हो रहा है, क्यों आ रहा है ये? मैंने इस व्यक्ति का कुछ बिगाड़ा नहीं है, पर ये व्यक्ति मेरा जान के पीछे पड़ गया है। ये क्या हुआ है? ऐसे जब ऐसे होता है, जब कोई दुख, कोई समस्या का कोई कारण दिखता ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये पूर्व जन्म के कर्म कारण है वगैरह, जो वो सत्य है। पर हमें देखना है कि ये एक तरह से भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ये चैलेंज है कि इसमें हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हम कैसे कार्य करते हैं। और अभी ये जो चैलेंज होता है, हम 3 कैरेक्टर्स को देखेंगे कि मैंने कम्स को ऑलरेडी देखा, पर एक स्पेक्ट्रम है इसमें कि जब चैलेंज आता है
तो 3 लोग हमने कंस देखा अभी, कंस, दुर्योधन और इंद्र। अभी इन तीनों को एक तरह से भगवान प्रवोक करते हैं, उकसाते हैं। कंस को कैसे? जैसे पहले तो वो आकाशवाणी होती है, भगवान डायरेक्टली नहीं कर रहे पर ये भगवान का ही आविर्भाव है, तो उसी की योजना में हो रहा है। और फिर नारद मुनि भगवान के भक्त है, तो जो करते हैं वो, कंस को हम देख लिया। और ये तीनों को अगर अभी टेस्ट होता है, चैलेंज ये क्या है, ये टेस्ट के समान है। तो टेस्ट में कंस तो पूरा फेल हो जाता है। क्या है वो, पूरा असुर तो दिखने लगता है। अभी दुर्योधन का क्या होता है? दुर्योधन जब पहले से राजसूय यज्ञ के लिए जाता है वो, तो अभी उसको होता क्या है, उसको पहले से पांडव के प्रति ईर्ष्या होती है और सोचता है कि अरे पांडवों को मैंने ये जंगल दे दिया, उन्होंने स्वीकार कर लिया, अभी मैंने उनको फंसा दिया और मैं ऐश्वर्यशाली रहूंगा। पर क्या होता है कि पांडव अपनी मेहनत करके भगवान की कृपा से वो खांडव को इंद्रप्रस्थ बना देते हैं और वो इतना ऐश्वर्यशाली बन जाता है कि कई जो हस्तिनापुर के नागरिक होते हैं, कुछ ब्राह्मण होते हैं वहाँ से, कुछ ट्रेडर्स होते हैं, कुछ बिजनेस के लोग होते हैं, वो सब हस्तिनापुर छोड़ के इंद्रप्रस्थ चले जाते हैं। तो अभी इससे दुर्योधन को ये सहन ही नहीं होता है। मान लीजिए 2 भाई है, पिता का कोई कंपनी है बारिश में मिलने वाली है, एक बहुत बड़ी कंपनी है और दूसरी लगा बैंकरप्ट होने वाली कंपनी है। तो क्या होता है, एक कंपनी एक भाई को मिलती है, दूसरी कंपनी दूसरे भाई को मिल जाती है। तो भाई सोचे अरे मुझे तो पूरी अच्छी कंपनी मिली है, इसको बैंकरप्ट कंपनी मिल गई। पर वो बैंकरप्ट कंपनी जो बैंकरप्ट होने वाली है, उस कंपनी को ऐसे परिवर्तित कर देता है कि न तो केवल यशस्वी हो जाती है, पर इस कंपनी से जो पिता के समय से लोग उस कंपनी में काम कर रहे हैं, वो जाके उस कंपनी में नौकरी करने लगते हैं। तो ये क्या हो गया, ये उसको गुस्सा होता है। फिर वो जब जाता है वहां पे, तो दुर्योधन को, जैसे अभी हम देख रहे हैं दुर्योधन प्रवोक कैसे होता है। तो उसको पहले क्या होता है, जो इंद्रप्रस्थ का अस्तित्व, इंद्रप्रस्थ ये इतना सक्सेसफुल हो गया है, उसके एग्जिस्टेंस से ही उसको प्रवोक होता है वो। फिर उसके बाद में वहां पे जो माइग्रेशन होता है, लोग चले जाते हैं, उससे फिर वो और प्रवोक हो जाता है। फिर उसके बाद में जब वो जाता है वहां पे, तो उसको अभी इंद्र राजसूय यज्ञ होने वाला है, तो उसको वहां पे कौन सी सेवा मिलती है, गिफ्ट रिसेप्शन लेने की। अभी महाभारत में इतना स्पष्ट वर्णन नहीं है कि वो सेवा युधिष्ठिर ने उसको दी या उसने ही कुछ चुनी। साधारणतः कैसे होता है कि किसी परिवार में विवाह होता है तो बहुत कुछ आपको करना होता है, तो अलग अलग सेवाएं होती है। ठीक है, मैं ये संभाल लूंगा, तुम ये संभाल लो, तुम ये संभाल लो। तो ऐसे कोई कोई बड़ा वरिष्ठ व्यक्ति होगा, तो फिर कोई दादा वगैरह कोई होगा तो बोलेगा तुम ये करो, तुम ये करो। नहीं तो फिर क्या है, एक कोऑपरेटिव डिसाइड होते हैं। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि मैं तो अभी बहुत वृद्ध हो गया, मुझे ट्रैवल जमने वाला नहीं है, तो मैं चाहते नहीं है। तो दुर्योधन जाते हैं वहाँ पे, और भीष्म इतने एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते राजसूय यज्ञ के मैनेजमेंट में। वो हस्तिनापुर में होते हैं, वो एक गेस्ट के रूप में जाते हैं। तो मोस्टली ऐसे होगा कि वो दुर्योधन चुन लेता है उसी को। युधिष्ठिर उसमें अपनी अथॉरिटी लाद के तुम ये करो ऐसे नहीं बोलने वाले, तो वो चुन लेता है। जो भी हो, ये कैसे है, ये एक तरह से वर्स सर्विस है उसके लिए। क्यों, क्या है कि अगर मान लीजिए किसको कोई ऐसा व्यक्ति है, उसको थोड़ा स्वीट से बहुत आसक्ति है, और फिर वो व्यक्ति कहता है मैं महाप्रसादम इंचार्ज बन जाता हूं। आप प्रसादम इंचार्ज नहीं बनोगे, प्रसादम आपका इंचार्ज बन जाएगा। तो क्या है, कभी कभी हम में कुछ कमजोरी है, तो हमें उसका एहसास रहना चाहिए। और फिर वो ऐसे कोई बहुत किसी को गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी जब भी गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि मैं डिवोटी केयर में हो जाऊंगा। तो क्या है, डिवोटी आपके बारे में केयरफुल हो जाएंगे। केयर नहीं दिखा पाएंगे आप उनको। तो अभी दिस इज द वर्स्ट सर्विस दैट ही कुड टेक। पर ठीक है, ये आ गया। पर उसके बाद में क्या करता है, सब लोग चले जाते हैं, वो वहीं पे रहता है, स्टे ऑन।
कहता है कि मुझे जो माया सभा जो है वो मुझे और उसका निरीक्षण करना है। अभी सारे जो अतिथि आए होते हैं सबको उसका एक गाइडेड टूर दिया जाता है कि आप सब देखो, इसको अच्छी तरह से देखो। कोई नया मंदिर बनता है, कोई आलीशान बन जाता, कुछ जाता है, आप यहाँ पे बना रहे सुंदर मंदिर, तो जब कोई इनॉग्रेशन होगा, सारे अतिथि आएंगे, तो क्या है, तभी आप सबको गाइडेड टूर दोगे। तो अभी सब लोग चले जाते हैं, दुर्योधन अकेला रहता है। तो अभी मुझे ये और देखना है, ये देखने से क्या होने वाला है, वो ईर्ष्या और ही बढ़ने वाली है। कोई मान लीजिए शराबी है, शराब छोड़ने का प्रयास कर रहा है, और मान लीजिए उसकी कुछ ऑफिस का कॉर्पोरेट डिनर है, कॉर्पोरेट पार्टी है, वो एक होटल में जहाँ पे बहुत बड़ा बार भी है। तो अभी शायद बोलेगा शायद मुझे वो वहीं पे पार्टी है, जाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, जाना है, जाओ, पर वो कबड्डी के समय टच करके बाहर आ जाओ। पर वो सारे पार्टी खत्म होता है, वो कहता है कि मैं ये बार में थोड़ा और रहना चाहता हूँ, कौन कौन से प्रकार के शराब में देखना चाहता हूँ। वो शराब आप देखोगे, शराब आपको देख लेगा। तो क्या है, ये और बड़ी गलती हो जाती है। जितना वो वो लक्ष्य, वो माया सभा का ऐश्वर्य देखता है, उससे उसकी और ईर्ष्या बढ़ने लग जाती है। फिर बाद में हम जानते हैं वो प्रसंग जब वो फिसल के गिर जाता है। ऐसे होता है कि लगता है कि यहाँ पे जमीन है पर वहां पे पानी होता है, और वो फिसल के गिर जाता है। जब फिसल के गिर जाता है तो अभी साधारणतः कोई व्यक्ति गिर जाएगा तो जो थोड़ा कल्चर्ड सोसाइटी होगा, सुसंस्कृत होगा, तो क्या होगा, वो तुरंत उसके पास जाएंगे, उसको बोलेगे तो अरे तुम गिर तो कुछ हुआ तो नहीं, तुमको घाव तो नहीं लगा है, तो अधिक चोट तो नहीं लगी है। तो इंग्लिश में कहते हैं कि नथिंग इज हर्ट एक्सेप्ट माई प्राइड, कि मैं कितना क्लमजी हूं, मैं गिर गया, ऐसा भाव होता है। पर यहां पे क्या होता है, पांडव हंसने लग जाते हैं, खास करके भीम हंसता है। और जब यह पांडव हंस रहे होते हैं तो अभी यहां पे भागवतम और महाभारत में वर्णन में थोड़ा भेद है। तो महाभारत में वर्णन है कि भीम हंसता है, तो भागवतम में वर्णन है कि जो केवल भीम हंसता है, वहां पे जो स्त्रियां होती है वो भी हंसती है, द्रौपदी भी हंसती है। तो अभी क्या है कि कोई पुरुष है, उससे कोई बाकी पुरुष उसका जोक करते हैं, मजाक करते हैं, तो क्या है, वो बैंटर होता है, वो चल जाता है, वो इस तरह से होता है। पर किसी पुरुष पे कोई स्त्री हंसती है तो वो उसके अहंकार को बहुत चोट पहुंचाती है। पर अभी क्या है, ये इस तरह से हो रहा है कि उस पे हंस रहे हैं सब, और तभी युधिष्ठिर बोलते हंसो मत, और कृष्ण बोलते हंसते रहो। तो युधिष्ठिर सबको रोकने का प्रयास करते हैं और कृष्ण युधिष्ठिर को रोक देते, तुम रोको मत। फिर भी युधिष्ठिर तुरंत अपने सेवक को भेजते हैं वहां पे, और फिर उसको टॉवल वगैरह देते हैं, उसको वस्त्र देते हैं, उसको लेके आते हैं। पर तभी दुर्योधन बहुत ह्यूमिलिएट हो जाता है, ओ बहुत अपमानित हो जाता है। तो अभी जब ये अपमानित हो जाता है, तो अभी यहाँ पे कृष्ण क्यों जो है युधिष्ठिर को बोलते हंसने दो उसको। अभी कुछ कुछ जो ड्रामेटिक रिटेलिंग होता है महाभारत का, टीवी सीरीज में दिखाते हैं, उसमें जो कहते हैं, द्रौपदी कहती है अंधे का बेटा अंधा। तो ये किसी भी महाभारत के वर्णन में नहीं है, वो मतलब जो ओरिजिनल महाभारत है उसके कुछ रिसेंशंस है, उसमें नहीं है ये। और कैसे है, वो द्रौपदी के चरित्र के भी इट्स नॉट इन हार्मनी, कि द्रौपदी सीता जैसी नहीं है। सीता बहुत शांत रहती थी, द्रौपदी गुस्सा करती थी, पर द्रौपदी वॉज अ स्ट्रॉन्ग वुमन, नॉट अ मीन वुमन। क्या है, कोई स्ट्रॉन्ग है मतलब कोई बुरा होगा तो उसके खिलाफ बोलेगी, पर मीन मतलब क्या, जो क्रूर होती है, जो अनकल्चर्ड होती है। तो ये एक मीन कमेंट है। तो जो है ऐसा कमेंट वो द्रौपदी के और कहीं भी हम नहीं देखते, इसका प्रकार कुछ ऐसे बोलती है वो। तो ये अनलाइकली, तो ये क्या है, ये ड्रामा के लिए वो और दिखा देते हैं वो, पर द्रौपदी जरूर हंसती है, ये भागवत में वर्णन आता है। तो अभी यहां पे क्या कर रहे हैं, कृष्ण एक तरह से दुर्योधन को उकसा रहे हैं। क्यों उकसा रहे हैं यहां पे, ये दिखाने के दुनिया को कि दुर्योधन का चरित्र क्या है। कि अभी किसी को भी गुस्सा आता है, गुस्सा स्वाभाविक है,
कि मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन किसी उत्सव को आता है, किसी गांव में कुछ नया स्कूल खुला है या कुछ हुआ, ऐसे बड़ा पॉलिटिशियन उस गांव में आ जाता है इनॉग्रेशन के लिए। और जब वहां पे गांव में आता है और फिर उस समय क्या होता है, उस समय उसको एक मच्छर काट देता है। वो जिस घर में गेस्ट हाउस में रह रहा है वो कुछ समय के वहां पे मच्छर काट देता है और इतना गुस्सा होता है, इस गांव में मेरा मुझे मच्छर काटा, इस गांव पे बॉम्ब डालकर छोड़ा दो। तो ये क्या है, ये पूरा डिस्प्रपोर्शनेट है। गुस्सा भी आएगा तो क्या है, गुस्से में ऐसे कि आपका किसी ने अपमान किया है, आप उसका अपमान करो, पर वो क्या है, इट्स जस्ट गेटिंग बैक। ठीक है, अच्छा नहीं है पर वो होता है। पर अभी जो इसके बाद अभी तक दुर्योधन ने जो बुरे कार्य किए हैं वो कुछ पब्लिकली नहीं किया है। जो भीम को जहर दिया वो प्राइवेटली था, जो लाक्षागृह में चला गया वो प्राइवेटली था। पर अभी इसके बाद में जुआ होता है, जुआ की मैच होती है, उसमें द्रौपदी का जो अपमान होता है, वो द्रौपदी के अपमान से वो पांडवों का अपमान किया जा रहा है। तो ये क्या है, यह दुर्योधन का जो चरित्र कितना बुरा है ये दुनिया के लिए एक्सपोज हो रहा है। तो अभी जो पांडव, अभी उसमें द पांडव आल्सो डोंट कम आउट इन शाइनिंग कलर्स। पांडव क्यों हंसते हैं उन पे, तो अभी ये कह सकते हैं कि यार हिस्ट्री अगर देखते हैं हम उसमें, ये कौरव पांडव तो जानते हैं कि ये व्यक्ति ने हमको मारने का प्रयास किया है पहले, और यही व्यक्ति इतना बेशर्म है कि पहले हमको मारने का प्रयास किया, पहले हम जिस महल में थे उसको जलाने का प्रयास किया, और उसी महल में हमारा अतिथि बन के भी रह रहा है, और अतिथि बन के रह रहा है, बाकी सब चले गए और भी रह रहा है। तो वो अतिथि हो गया है वो तिथि खत्म हो गई फिर भी अभी रहते जा रहा है वो। तो पांडव इतने एक्सटेंड कर रहे हैं अभी वो, फिर भी क्या है, वो यहां पे अभी वो ही वॉज पुटिंग ऑन अ लॉट ऑफ एयर्स। वो क्या है, कभी कभी क्या होता है, हम कुछ देखते हैं उससे बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, पर हम दिखाना चाहते हैं कि हम इंप्रेस हो गए। तो कोई बहुत अच्छा प्रवचन देता है और हम भी सोचते हैं मैं भी अच्छा प्रवचन देता हूँ, जब बहुत अच्छा प्रवचन हो जाता है तो क्या होता है, हाँ प्रवचन तो अच्छा था पर ये ना ये उसने गलत बोला, यार ये श्लोक का उच्चारण बराबर नहीं किया। कोई छोटी सी हम दोष ढूंढ लेते हैं जिससे कि क्या होता है, जो हाँ ये इतना इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है, तो हम इंप्रेस हो गए पर इंप्रेस हुआ ऐसे दिखाते नहीं है, वो दिखाना चाहते। तो क्या ही वॉज पुटिंग ऑन एयर्स, मैं बहुत बड़ा हूं ऐसे दिखा रहा था। तो जो पांडव के सेवक होते थे वो छोटी छोटी बात में उन पर डांटता था सबको, जो दास दासियां थी। तो जब इस जैसे व्यक्ति बहुत अहंकार दिखा रहा होता है, जो अभी जो गर्व है उसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। भगवान बोलते हैं दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च। तो दंभ, दर्प और अभिमान ये तीनों असुरी भाव बताते हैं, पर ये दोनों अलग होते हैं। एक तरह से एक लगता है ये दंभो दर्पो अभिमानश्च। तो अभिमान जो होता है और दंभ होता है, इसमें फर्क क्या है कि दंभ जो होता है उसमें हमारे पास जो एबिलिटी या क्वालिटी वो नॉट देयर है ही नहीं, पर फिर भी हम दिखावा करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। तो दिखावा करते हैं, जो है नहीं पर वो दिखावा करते हैं। कोई व्यक्ति ज्यादा अमीर नहीं है पर किसी विवाह में जाना है तो क्या है, अमेजोन से, भारत में पता नहीं होता है कि नहीं, पर अमेरिका में वगैरह ये भारतीयों का भी इससे बहुत बुरा नाम हो गया है अमेरिका में। कुछ अमेजोन से कोई बहुत एक्सपेंसिव ड्रेस खरीद लेंगे, वो विवाह में पहन के जाएगी और बाद में रिटर्न कर देगी उसको। डोंट गेट एनी आइडियाज। तो क्या है, जो कुछ है नहीं पर दिखावा करना। तो अभिमान मतलब है कि जो क्वालिटी है, क्वालिटी इज देयर एंड वी वांट पब्लिक रिकॉग्निशन। कोई बहुत बुद्धिमान है पर मैं कितना बुद्धिमान हूं ये दुनिया को पता होना चाहिए। तो कुछ स्पीकर ऐसे होते हैं, वो अगर भक्ति में हो गए नहीं ऐसे, पर कुछ स्पीकर होते हैं, कुछ उनका जो इंट्रोडक्शन होगा कि बिल्कुल मेरे इंट्रोडक्शन में ये सब तुमको बताना चाहिए, ये नहीं बताओगे तो मैं कितना महान हूं ये ऑडियंस को पता नहीं चलेगा। तो अभी जो गुण है
जो आपका कुछ है, क्वालिफिकेशन है, पर उसको बहुत एग्जिबिट करना। तो यहां पे जो है दर्प मतलब क्या है, क्वालिटी है पर उसको एग्जैजरेट कर देते है, पर उसको एग्जैजरेट कर देना। अभी आजकल क्या हो गया है कि ये एआई आ गया है, चैट जीपीटी आ गया है, कोई भी लिख सकता है। तो अभी जो अमेरिका में कॉलेज एडमिशन होते हैं, तो कॉलेज में, भारत में भी होता है कभी, एसेज लिखने होते हैं आपको। आप एक बड़े कॉलेज में जा रहे हैं तो आप क्यों इस कॉलेज में आना चाहते हो, आपका विजन क्या है। तो अभी कोई भी साधारण, उसको इंग्लिश आता भी नहीं है, बहुत ही इंप्रेसिव ऐसे लिख देगा। तो अभी क्या हो गया है, उसके कारण अभी जो असेसमेंट होता है, अभी मैं मेन स्ट्रीम पब्लिशर्स के बुक्स भी छाप रहा हूँ। तो अभी पब्लिशर्स पूरा पॉलिसी बना रहे हैं कि कोई ऑथर किसी विषय पे किताब लिख के देता है तो वो ऑथर का इंटरव्यू करवाते हैं कि सही में तुमने किताब लिखा है या एआई ने किताब लिख दिया है और तुम क्रेडिट ले रहे हो। अभी कोई होता है जो बोलता है, जो ऐसे लिखता है तो लगता है तो बड़ा विद्वान है, और उसे कुछ सवाल पूछते हैं तो उसको कुछ पता ही नहीं उसके बारे में। तो फिर क्या है, ये तुमने लिखा नहीं है। तो कई बार क्या है, लोग अपना एग्जैजरेट कर देते हैं। तो ये को अपना सीवी लिखते हैं। तो मेरे एक मित्र आईआईएम में थे, बैंगलोर में, बता रहे थे कि वो जब आईआईएम में थे बता रहे थे कि कैसे आपको आपका सीवी को और बढ़ाना है। सीवी मतलब आपका जो इंट्रोडक्शन होता है, बायो होता है। देखिए अगर आप रास्ते पे चल रहे हैं और कहाँ पे आप एक टैप चालू है, देखते थोड़ा सा पानी बूंद आ रहे हैं उससे, तो आप जाके वो टैप बंद करो और अपने आपके सीवी में ऐड कर सकते हैं, आई एम अ वाटर कंजर्वेशन एक्टिविस्ट। मैं क्या हूँ, पानी बचाने के लिए मैं कार्य करता हूँ, इसके लिए पर्यावरण को संरक्षण करने में कार्य कर रहा हूँ। तो क्या है, छोटी चीजों को बड़ा बना देना। तो दंभ, दर्प और अभिमान। तो अभी एक तरह से ये तीनों बुरे हैं, पर इनमें से सबसे बुरा कौन सा है? दंभ। कुछ आता ही नहीं, कुछ नहीं है और बहुत दिखावा कर रहे। भाई थोड़ा सा है और बहुत दिखावा कर रहे, वो भी बुरा है, पर कुछ भी नहीं है और दिखावा करते हैं, तो फिर वो दंभ होता है। तो मान लीजिए कोई भाषण दे रहा है और वो बहुत कुछ ऐसे बोल रहा है। अभी कुछ होता है ना, कुछ यहाँ से कुछ शब्द बोलो, वहां से कुछ शब्द बोलो, यहाँ से कुछ ऐसे, लोगों को लगा है तुम तो इतने बुद्धिमान हो। तो क्या भागवत में 11वें स्कंद में 12वें स्कंद में बताया जाता है कि शब्द चापल्य सत्यत्वे धार्ष्ट्यमेव वही, कि कोई शब्द में चपलता होती है, कोई बहुत ऑडेसिटी, बहुत एनर्जी के साथ कुछ बोल देता है, अरे तुम तो बड़े बुद्धिमान, तुम्हारा कन्विक्शन बहुत है, समझ जाता है। पर कोई ऐसे दिखावा कर रहा है, उसको बहुत पता है, और फिर उसके बाद में कोई सवाल उसको पूछा जाता है और वो सवाल का जवाब नहीं दे पाता है। तो अभी जिनको पता है कि उसको कुछ पता नहीं है, जब वो देखते हैं कि बाकी सबको पता चल गया कि इसको कुछ पता नहीं है, तो वो कभी हंस देते हैं। एवरीबडी लाइक्स टू सी अ बुली फॉल, जो बहुत दादागिरी कर रहा है, बहुत ऐसे दिखावा कर रहा है कि मैं बहुत बड़ा हूं। तो जब वो इसका जो दिखावा एक्सपोज जाता है तो तभी लोग हंस देते हैं। मे बी दैट्स नॉट द बेस्ट थिंग टू डू, पर क्या है, वो कॉन्टेक्स्ट से अगर हम देखते हैं तो दुर्योधन जो था, उसका जो महल था, उसकी तुलना पांडव के महल से बिल्कुल नहीं थी। वो इतना, मैं कुछ इंप्रेस नहीं हुआ दिखा के मैं इतना बड़ा हूं, हाँ ये ऐसे डिजाइन है, ये डिजाइन बराबर नहीं है, ये यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, वो जो निंदा कर रहा था। तो जब उसको इस तरह से जब वो गिर गया, फिसल गया, तो क्या हुआ, वो पांडव हंस दिए। इट मे नॉट बी अ नोबल रिएक्शन, बट इट इज अंडरस्टैंडेबल ह्यूमन रिएक्शन। वो अच्छा रिएक्शन नहीं होगा, पर क्या है, पांडव जो हंस देते हैं, वो उसके बाद में प्रोक होता है, पांडवस लाफ एट हिम। तो अभी इसके बाद में वो क्या कर देता है, वह इतना क्रोध हो जाता है कि वो द्रौपदी का जो अपमान करते हैं, उसका वस्त्र हरण करने पे आ जाता है। तो अभी ये क्या है, कंप्लीटली डिस्प्रपोर्शनेट है कि तुम पे कोई हंस दिया, ठीक है, तुम उसका कुछ ऐसा अपमान करो, उससे तुम भी उस पर हंस सकते हो। ये क्या है, ये कंप्लीटली डिस्प्रपोर्शनेट है। इस प्रकार से किसी का अपमान करना मतलब वो उनके लिए जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इससे भी हम सबको, ऐसे मैं बताया था, गुस्सा सबको आता है, कभी कभी हमारा गुस्सा थोड़ा जस्टिफाइड भी होगा, पर गुस्से में हम क्या करते हैं वह महत्वपूर्ण है। तो जो यह है, ये दुर्योधन को प्रवोक होता है।
और फिर एक तरह से कंस का चरित्र तुरंत दिख जाता है, तभी मारने लगता है। दुर्योधन का चरित्र है वो कुछ समय के बाद वो षड्यंत्र करके दिखाता है। अभी इंद्र को जो हम क्या उदाहरण देख रहे हैं, चैलेंज। जब हमारे जीवन में चैलेंज आते हैं तो तभी क्या होता है, जो इंद्र को भी भगवान वैसे ही प्रोवोक करते हैं। जो इंद्र की पूजा होती है, भगवान कहते हैं कि तुम गोवर्धन की पूजा करो। तो अभी जो ब्रजवासी कहते हैं, नंद महाराज कहते हैं ठीक है, हाँ गोवर्धन की पूजा कर सकते हैं, पहले हम इंद्र की पूजा कर लेते हैं, बाद में गोवर्धन की पूजा करेंगे। तो वो बोलते हैं नहीं, अभी इसी सामग्री से तुम इंद्र की पूजा करो, इंद्र की पूजा मत करो, तुम गोवर्धन की पूजा करो। कैसे, मान लीजिए कोई बड़ा फेमस व्यक्ति, कोई सेलिब्रिटी है, उसको किसी प्रोग्राम के चीफ गेस्ट के लिए बुलाया गया, बाद में उसको पता चलता है कि कैंसिल हो गया उसका इनविटेशन। ठीक है, क्या प्रोग्राम कैंसिल हो गया है? नहीं, प्रोग्राम है, किसी और को इनवाइट किया गया है। किसको इनवाइट किया तुम्हारी जगह, मेरे जगह पे? और ऐसा व्यक्ति है जो किसी को पता भी नहीं है। अरे क्या है, मैं सेलिब्रिटी को मुझे ना इनवाइट कर दिया और मेरे जगह पे ऐसे एक तुच्छ व्यक्ति को तुम लेके आए, तो उसको ये बड़ा अपमान लगेगा। तो एक तरह से कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण हर तरह से इंद्र का एक तरह से अपमान ही कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इंद्र की पूजा मत करो, और ऊपर से कहते हैं इंद्र की पूजा करने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि क्या होता है, अगर हम कर्म करते हैं तो देवता तो कर्म के नियम के कठपुतली है, उनको अगर हमने कर्म किया तो फल देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आपको देवताओं की पूजा करने की जरूरत ही नहीं है। अगर वही लॉजिक है, अगर सब कर्म की कठपुतली है, तो फिर गोवर्धन की पूजा करने की भी जरूरत क्या है? अगर हम कर्म करेंगे तो गोवर्धन को जो देना है वो देना पड़ेगा। तो जो कभी क्या होता है कि कभी मैं एक मीडिएशन में पार्टिसिपेट ले रहा था, तो मैं थे और एक सीनियर भक्त थे, मीडिएशन कर रहे थे। तो फिर एक भक्त कुछ बोल रहे थे, तो दूसरे व्यक्ति बोले कि अगर तुम झूठ बोलने वाले हो तो कम से कम थोड़ा एटलीस्ट स्पीक अ बिलीवेबल लाई। जो ऐसा झूठ तुम बोल रहे हो जो सबको पता है झूठ है, उससे क्या है, तुम हम सबकी बुद्धि को इंसल्ट कर रहे हो। तो पॉइंट ये है कि अभी कृष्ण क्या कर रहे हैं, जो लॉजिक बता रहे हैं, वो कर्म मीमांसा के तत्वज्ञान का लॉजिक बताते हैं, वो लॉजिक भी गलत है। तो एक तो इंद्र की पूजा रोक दी, और ऊपर से क्या है, वो जो लॉजिक भी लिया है उसके लिए वो लॉजिक भी गलत है। तो अभी इंद्र पूरा उससे उत्तेजित हो जाता है, और फिर वो पूरी शक्ति से गोवर्धन पे आक्रमण करने लगता है। गोवर्धन ब्रजवासियों पे आक्रमण करने लगता है, और कृष्ण तभी गोवर्धन को उठा के उसको बचा लेते हैं, उससे बचा लेते हैं। और फिर एक दिन मान इंद्र को मारो, नक ऊपर गोवर्धन धारो। तो अभी कृष्ण क्या कर लेते हैं, न केवल गोवर्धन को उठा लेते हैं। अभी इंद्र तो सोचता है कि मेरे पास इतने सारे शस्त्र है, दैवी अस्त्र है, मैं इससे विनाश कर दूंगा। और कृष्ण कुछ अस्त्र का इस्तेमाल भी नहीं करते, सिर्फ एक पर्वत को उठा लेते हैं, और वो पर्वत को उठा लेते हैं। तो इंद्र का वज्र जो होता है वो पर्वत को क्रश कर सकता है, पर ये पर्वत को क्रश करने के छोड़ दो, पर्वत का एक पन्ना भी टूटता नहीं है। और 7 दिन में पूरा इंद्र थक जाता है। उसके सारा जो ऐसे युद्ध के लिए कोई हर से राष्ट्र के पास कुछ एम्यूनिशन होता है, क्योंकि हमारे इतने शस्त्र है, सारे शस्त्र खत्म हो जाते हैं। तो इंद्र का यहाँ पे क्रेडिट क्या है, फर्क क्या है, कि एट दैट टाइम इंद्र कम्स बैक टू हिज सेंसेस। तो ऐसे हो सकता है कि दैवी प्रकृति के लोग भी कभी कभी असुरी कार्य कर देते हैं, पर वो असुरत्व का जो भाव आ जाता है कुछ समय तक रहता है, बाद में वो बुद्धि आ जाती है वापस। तो इंद्र ये योजना नहीं करता है, ठीक है मेरी शक्ति खत्म हो गई, बाकी देवताओं के पास जाओ, बाकी देवताओं से कुछ लो अस्त्र और फिर उससे और आक्रमण करो। नहीं, वो नहीं करता है। तभी वो फिर सुरभि के साथ आके प्रार्थना करता है, वो क्षमा याचना करता है। तो क्या होता है कि ये फर्क है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब हमें चुनौती हो जाती है, हमें प्रोवोक होते हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं, कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। तो अभी हो सकता है कि हम भी शायद इंद्र के समान, हम देवकी वसुदेव के समान जो है, तो जो है ये तो बहुत
कंस का रिएक्शन बहुत नेगेटिव था, दुर्योधन का भी नेगेटिव था, इंद्र का भी नेगेटिव था। अगर चैलेंज जब आता है तो हम कह सकते हैं जो वसुदेव देवकी का जो था वो प्रवोक बिल्कुल नहीं होते हैं। तो शायद हमारा जो रिएक्शन होगा वो इंद्र और वसुदेव देव के बीच में कहीं होगा कि हम थोड़े समस्या आ जाती है तो प्रवोक हो जाते हैं। पर क्या है, जब वो प्रोवोकेशन कम हो जाता है तो उसको ये और बढ़ाते नहीं, ठीक है ये गलती हो गई, बड़ी गलती थी, पर अभी मैं इसको स्वीकार करता हूं। तो चैलेंज जब हमारे जीवन में आता है तो ऐसे नहीं है कि हम उत्तेजित नहीं होंगे। पर जैसे अभी द्रौपदी का जब वस्त्रहरण का जो बड़ा अनर्थ हो जाता है, उसके बाद में जब वो कृष्ण उनसे जंगल में मिलने आते हैं, वनवास में जब होते हैं, तो तभी द्रौपदी टूट गई होती है। वो कहती है कृष्ण मैं तुम्हारी भक्त हूं, मैं तुम्हारी सखी हूं, मैं तुम्हारी रिश्तेदार हूं, मुझे जरूरत थी तुम्हारी, तुम क्यों नहीं आए वहां पे। तो अभी हम कह सकते कृष्ण आए थे चमत्कार के रूप में वहां पे, पर वो किसी ने देखा नहीं तभी कृष्ण को आते हुए। वो केवल उसका जो वस्त्र था वो असीमित हो गया और लोगों ने सोचा कि ये क्योंकि द्रौपदी इतनी शुद्ध है, पतिव्रता है, इसलिए वो चमत्कार हो गया वहां पे। तो तभी कृष्ण ये नहीं कहते हैं कि मेरा प्लान परफेक्ट है, तुम कैसे मेरे प्लान को चुनौती दे सकते हो, ऐसा भाव नहीं कहते। कृष्ण क्या करते हैं, तो जब हमें प्रोवोक नहीं होना है, डोंट गेट प्रोवोक्ड। इसका मतलब क्या है कि ऐसे नहीं है कि हमें ह्यूमन इमोशंस नहीं आएंगे। कोई बड़ी विपत्ति हो जाती है तो नो ह्यूमन इमोशंस, ऐसे नहीं है। जब अभिमन्यु का वध हो जाता है तो अर्जुन भी टूट जाता है, तो उस समय के लिए बहुत रोता है वो। द्रौपदी भी यहां पे ऐसे वो टूट जाती है एक तरह से, पर तभी कृष्ण उसको सांत्वना देते हैं। कृष्ण क्या कहते हैं कि वो एक मानवीय स्तर पे ही जवाब देते हैं। क्या यहां पे जो घटना हो रही होती है ये इंद्रप्रस्थ में हो रहा है, और जब इंद्रप्रस्थ में क्या हो रहा है, यहां पे राजसूय यज्ञ होता है, फिर उसके बाद में ये गैम्बलिंग मैच होता है, जुआ खेला जाता है। तो जब द्वारकावासी इस राजसूय यज्ञ के लिए आए होते हैं, सब राजा आ जाते हैं, तो वो मौका देखकर उसी समय एक शाल्व नाम का असुर होता है, वह द्वारका पे आक्रमण करता है। तो जब वो आक्रमण कर देता है द्वारका पे, तो अभी द्वारका सुरक्षित है क्योंकि वो सागर के बीच में होता है, तो वो शिव जी से एक बार प्राप्त करके हवाई जहाज लेता है और फिर आक्रमण करने आता है। तो फिर तभी ये काफी समय तक युद्ध चलता है, और कृष्ण राजसूय यज्ञ के बाद में कृष्ण और बलराम दोनों उधर चले जाते हैं, और उनको काफी समय तक वहां पे वो डिफेंस के संरक्षण के रहना पड़ता है। वहां पे वही प्रसंग आता है, जैसे वो ऐसा लगता है कि वासुदेव को मार दिया उसने, वासुदेव का उसने एक नकली रूप बनाया होता है। और उसके बाद में अभी जब ये वनवास में होते हैं, वो काम्यवन नाम की जगह, वृंदावन का काम्यवन नहीं है, दूसरी जगह है वो, जो वहां पे जब पांडव होते हैं तो वहां पे कृष्ण उनको मिलने आते हैं। जब कृष्ण को जब वहां पे मिलने आते हैं तो तभी कृष्ण कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि ये जुए की मैच होने वाली है, और अगर होता तो मैं जुए की मैच होने ही नहीं देता। पर वो कहते हैं जो हुआ वो बहुत गुणास्पद हुआ, पर जो मैंने सुना है उससे देखा कि सब लोगों ने उस सभा में अधर्म किया, कोई धर्म के मार्ग में नहीं टिका रहा, पर तुम अकेली टिकी रही। तो यद्यपि ये गैम्बलिंग मैच होता है, उसमें द्रौपदी इज द मोस्ट डिसऑनर्ड, उसका सबसे ज्यादा अपमान होता है, पर वो अपमान उसके साथ होता है, मोस्ट डिसऑनर्ड, बट उसका ही एक्शन मोस्ट ऑनरेबल रहता है। तो जो वो करती है वो सबको धर्म की याद दिलाने का प्रयास करती है। वो जो अधर्म हो रहा है उसके साथ हो रहा है, पर जो हो रहा है वो सारे सभा का उससे जो उससे बेइज्जती होने वाली है उसे, तो सब रोकने का वो प्रयास करती है।
कहते हैं कि तुम इस परिस्थिति में धर्म को याद रख के दूसरों को धर्म की याद दिलाने का प्रयास किया, यह तुम्हारे लिए सराहनीय है। और जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उनको सजा जरूर मिलेगी। वे कृष्ण उनको आश्वासन देते हैं। तो यहाँ पे ये मैं उदाहरण क्यों बता रहा हूँ कि ऐसे नहीं है कि हम बोलेंगे हमें प्रोवोक चैलेंज आते हैं तो प्रोवोक होना नहीं है। मतलब क्या है कि जो ह्यूमन स्तर पे भावनाएं नहीं आएगी, नो ह्यूमन इमोशंस नहीं है, पर नो रैश डिसीजंस। रैश मतलब क्या है, हम तेजी से बिना विचार किए कुछ कार्य कर देते हैं, ये नहीं करना है हमें। तो जब हम भक्ति करते हैं तो हाँ हमें गुस्सा आएगा, हमें भी कुछ भावनाएं आएगी, पर वो भावनाओं के कारण हम जो है फैसले नहीं कर देते। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो जब वो अमेरिका में प्रचार कर रहे थे 1966 में, तो वो एक जगह पे रहे थे, वहाँ पे एक व्यक्ति था डेविड नाम का, डेविड रह रहा था, और ऐसा लगता था वो उनका पहला शिष्य बन जाएगा। पर फिर क्या होता है, वही व्यक्ति नशा ड्रग्स लेके प्रभुपाद जी पे आक्रमण करने आ जाता है। तो जो आक्रमण करने आ जाता है तो फिर प्रभुपाद जी को उससे बच के वहाँ जाना पड़ता है तुरंत। तो तभी रास्ते पे वो है, अभी अकेले है। तो अभी सतगुरु महाराज लिखते हैं कि वहाँ पे कि प्रभुपाद शेकन में क्या करना है, कहाँ जाना है। तो मुझे बता रहे थे, मैंने उनसे बात कर रहा था कि कुछ भक्तों ने उनकी निंदा की है कि बोले प्रभुपाद तो शुद्ध भक्त है, कभी वो शेकन नहीं होते। हाँ, प्रभुपाद का जो डिटर्मिनेशन था कृष्ण की सेवा करने का, उसमें शेक नहीं हुए वो, पर प्रैक्टिकल दृष्टि से अभी क्या करना है तो वो अनसर्टन थे। वो प्रभुपाद जी का कैसे होता है कि जो ह्यूमन इमोशंस है वो स्वाभाविक है। तो प्रभुपाद जी एक तरह से कहते हैं कि जो भक्ति होती है, ये दिस इज रिलेटेड टू लास्ट पॉइंट नाउ, जो भक्ति में प्रभुपाद जी कहते हैं कि अमेरिका की जगह तो कई मंदिर है, अनेक भक्त है, सिर्फ समय ही हमें सेपरेट कर रहा है, प्रभुपाद जी कहते हैं। अभी ये उनका विश्वास था, पर प्रभुपाद जी ने कभी ऐसी भविष्यवाणी नहीं की थी कितना समय सेपरेट कर रहा है। तो एक तरह से भक्ति जो होती है, जब हमें श्रद्धा भी होती है, भक्ति भी होती है, तो एक तरह से भक्ति में सर्टेनिटी होती है कि भगवान की योजना जरूर है। अच्छे किचु पार्ज तबे यही अनुमान है, भगवान की योजना जरूर है, पर उसके साथ साथ एग्जैक्टली भगवान की योजना क्या है उसके बारे में थोड़ा अनसर्टेनिटी भी होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं जब मैं अमेरिका आया तो मुझे लेफ्ट जाना है राइट जाना ये पता नहीं था। तो क्या है, जो हम में थोड़ा अनसर्टेनिटी होना, थोड़ा एंजाइटी होना, ये थोड़ा चिंता होना, ये भक्ति में डिफेक्ट नहीं है। ये क्या है, पूरा अनसर्टेनिटी अगर होगा ये, इससे हम फैनेटिकल हो जाएंगे, मैं जो बोल रहा है वही सही है। पूरा अनसर्टेनिटी होगा तो हम पूरा पैनिक हो जाएगा हमको। पर क्या है, इस सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी दोनों का कॉम्बिनेशन आता है तो वो क्यूरियोसिटी होता है कि मुझे थोड़ी जिज्ञासा है, अभी क्या करना है, कैसे करना है, हमें सीखना है। ये हमने पहले भी चर्चा की थी इसमें। तो मैं पॉइंट ये है कि ह्यूमन जो हम प्रोवोक होते हैं तो ह्यूमन इमोशंस आएंगे, उनको दबाना नहीं है, पर उससे हमें तुरंत कुछ एक्शन नहीं लेना है। ठीक है, थोड़ा रुक जाते हैं, हमें क्या करना है इसका विचार करते हैं। तो दैट ब्रिंग्स अस टू द लास्ट पॉइंट, ये प्रोटेक्ट एक्रोनिम में सी और टी। तो कभी कभी भगवान ही हमारे जीवन में चैलेंज लाते हैं, और कभी कभी भगवान जो प्रोटेक्ट करते हैं वो टाइम के द्वारा प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब क्या है, जो कुछ समय जाता है, कुछ समय तक भगवान वो समस्या का हल नहीं होने देते हैं। तो जो समय है वो किसी न किसी तरह से हमारे ग्रोथ के लिए है, पर कैसे है वो उसमें पता नहीं चलता है। अभी जब कृष्ण का जन्म हो जाता है, 6 पुत्रों की मृत्यु देखते हैं वो अपने आंखों के सामने। 7वां जो होता है ऐसा लगता है मिसकैरेज हो गया है, वो बलराम जी रोहिणी के घर में जाते हैं। फिर जब 8वां पुत्र जन्म होता है तो तभी क्या होता है, ये बच्चा हमारा संरक्षण करने वाला है, ये कंस को मारने वाला है। पर वो बच्चा जन्म होता है तो एकदम छोटा सा शक्तिहीन बच्चा लगता है, इसका संरक्षण कैसे करना है, क्या ये चमत्कारिक रूप से बड़ा हो जाएगा और फिर को मार डालेगा, कुछ उनको पता नहीं है। और जो बच्चा आता है तो जो वो क्या बोलता है तुरंत कि तुम मुझे वृंदावन ले जाओ और मुझे वहां पे नंद बाबा के घर में रख दो। तो अभी जब ये होता है तो जिस बच्चे का
के लिए उन्हें इतना कुछ सहा, जिस बच्चे की अपेक्षा इतने समय से वो कर रहे थे, अभी वो बच्चा कह रहा है कि मैं जाने वाला हूं, तुम मुझे लेके जाओ। अभी वो वहां से कब आएगा, कब उनको बचाएगा भी या नहीं, वो क्या है ये पता नहीं है। तो भगवान का प्लान जो होता है वो उनके टाइम के अनुसार होता है। तो जब वो टाइम जा रहा होता है तो पहले तो कोई बहुत विकट परिस्थिति आ जाती है, भी वो विकट परिस्थिति एक अंत हो जाता है वहां पे। क्योंकि क्या होता है, जो कंस जब देखता है कि अरे यहाँ पे तो एक लड़की आ गई है, तो नंद बाबा को वहां पे एक लड़की होती है, तो वो लड़की वसुदेव लेके आते हैं। तो वो लड़की को मारने का सोचता है, मैं मारू लड़की को, मारू या नहीं। फिर वो सोचता है कि ये अष्टगर्भ था, वो लड़की भी मार सकती है मुझे, बेहतर इसको भी मार दूं मैं। तो अब वो गर्भ क्या है, जेंडर न्यूट्रल शब्द है, पुरुष भी हो सकता है स्त्री भी हो सकता है। तो वो मारने जाता है तो वो लड़की उसके हाथ से छिप जाती है, छूट जाती है रातर, और फिर वो देवी के रूप में प्रकट होती है। जब कंस भी देवी की पूजा करता है, वो देखता है कि देवकी के गर्भ से ये देवी आ गई, तो ये देवकी भी कोई साधारण स्त्री नहीं है, इसके बच्चों को मैंने मारा, बाप रे ये क्या किया मैंने। तो वो उनसे माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि मैं कितना निष्ठुर हूं कि मैंने छोटे छोटे बच्चों को मार दिया, मेरे ही भांजों को मार दिया मैंने जैसा कोई क्रूर व्यक्ति नहीं है। और बाद में कहता है कि पर तुम्हें मुझे दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो कुछ होता है वो दैव के कारण ही होता है। आचार्य बताते हैं एक तरह से कंस वसुदेव को बोल रहा है, तुमने बताया था मुझे सब कुछ मृत्यु दैव से आता है, तो ये दैव से ही आ रहा है। तो वो वही बात उसको बता रहा है और कहता है, तभी वो बताता है कि यह है वो जो आकाशवाणी आई थी उससे मैं मिसलीड हो गया, तो उसके कारण जो मैंने किया है वो वास्तव में जिम्मेदार नहीं हूं। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं, ये कोई माफी मांग रहा है, वो एपोलॉजी नॉन एपोलॉजी है। वो मतलब क्या है, एक मुंह से मैं बोल रहा हूं कि मुझे माफ कर दो, और दूसरे मुंह से बोल रहा हूं मेरी गलती नहीं है वास्तव में। तो वो क्या है, वो एपोलॉजी नॉन एपोलॉजी कहते हैं उसको। पर को वसुदेव देव की उसको माफ कर देते हैं। पर देखो माफी, ये जिस 2 पॉइंट से मैं अंत करूंगा अभी, कि ये महत्वपूर्ण है कि फॉरगिविंग इज नॉट द सेम एज ट्रस्टिंग। कई बार हम माफ करना बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए, क्योंकि हम सोचते हैं माफ करना और विश्वास करना एक ही चीज है। तो फॉरगिविंग है वो पास्ट के लिए है, ट्रस्टिंग ये फ्यूचर के लिए है। तुमने भूतकाल में जो किया उसके लिए मैं माफ कर देता हूं तुमको, पर अभी मैं तुम पे विश्वास करूंगा कि नहीं, ये तुम्हें अपने कार्यों से दिखाना चाहिए। तो जब कंस वसुदेव देवकी को माफी मांगता है तो ऐसे बताते हैं कि वसुदेव देवकी उनको वसुदेव को माफ कर देते हैं, पर क्या उस पर विश्वास करते हैं? वो वसुदेव नहीं कहते अरे वास्तव में जो 8वां बच्चा था, 8वां वो पुत्र ही था, मैं उसको वृंदावन में लेके गया हूं, कंसल कहाँ है, मैं अभी जाके मारता हूं उसको। तो हमें किसी को गलती की उसको भूत के लिए माफ कर सकते हैं, पर वापस क्या उसको वही पद या वही पावर, वही करीबी प्रॉक्सिमिटी देना है कि नहीं, उसके व्यवहार के ऊपर फैसला होगा। तो अभी जो एक तरह से टाइम, ये वसुदेव देवकी का टेस्ट होता है, टाइम ये कंस का भी टेस्ट होता है। या कंस सही में परिवर्तित हो गया है? नहीं, उसके मित्र उकसा देते हैं और तुरंत वो पूतना के द्वारा सारे नवजात शिशु है उनको मारने का प्रयास करने लगता है। और फिर क्या होता है, ये पूतना तृणावर्त ये सब जाते हैं वृंदावन, और यद गत्वा न निवर्तन्ते तो वृंदावन जाते हैं, वहां से वापस ही नहीं आते। तो फिर उसका संशय और बढ़ने लगता है, तो फिर वो टारगेट करके कृष्ण को ही मारने का प्रयास करता है। और वसुदेव देवकी को पता है ये कम से कुछ कर रहा है, जो खतरे वहां पे आ रहे हैं। तो जो वसुदेव देवकी तभी उस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो जो टाइम है, टाइम का मतलब क्या है कि जो भगवान संरक्षण करते हैं वो कब संरक्षण होता है, वो हमें कभी वो एक समस्या आती है और उसके एक दिन बाद उसका कुछ हल मिल जाता है। भगवान का संरक्षण एक दिन क्या आ सकता है, भगवान का संरक्षण जो 1 साल के बाद आ सकता है वो 10 सालों के बाद आ सकता है। तो जो भगवान लगभग 10 साल तक या उससे थोड़ा ज्यादा वो वृंदावन में रहते हैं,
और उसके बाद में वो वापस आते हैं और फिर वहां पे आकर तभी वो कंस का वध करते हैं। तो जो कालावधि कितनी होती है ये वसुदेव देवकी को पता नहीं है। जब कंस का वध करते हैं कृष्ण तो कैसे है, एक तरह से ये पूरे मूवी का क्लाइमैक्स है। जो कंस इतना बड़ा असुर था उसको मारना है। पर जो क्लाइमैक्स है अगर हम देखते हैं वो क्लाइमैक्स स्टोरी का है, पर उसमें जो फाइट होता है वो एक तरह से एकदम एंटी क्लाइमैक्स है। वो एंटी क्लाइमैक्स मतलब क्या है, कुछ फाइट होता ही नहीं है। एक तरह से जो गोवर्धन लीला है उसमें ज्यादा थोड़ा एक्शन होता है, 7 दिन तक बारिश आ रहा है। क्या है कृष्ण वो बिल्डअप होता है, जो वो मल्ल युद्ध जो होता है वो रेसलर से कृष्ण का ज्यादा फाइट होता है। वो कोलिया पीठ जो होता है वो हाथी होता है, उससे कृष्ण को 1-2 बार तो बचना पड़ता है। पर जो कंस होता है वो जब ये सारे उसके रेसलर्स को, उसके मल्ल युद्ध करने वालों को मार डालते हैं, कृष्ण और बलराम हरा देते हैं, मार देते हैं, तो फिर तब कंस पागल हो जाता है और कंस का पूरा नकाब जो है वो गिर जाता है। कहता है कि ये अपने सैनिकों को बोलता है ये कृष्ण और बलराम को पकड़ो और ये नंद बाबा जो है उनको, उनकी सारी संपत्ति तुम उनसे चुरा लो, वसुदेव देवकी को तुम वापस कारागृह में डाल दो। सारे यदु जो भी जब कंस कृष्ण जीत रहा था, जो भी नागरिक तभी जिसको चीयर कर रहे थे, उसकी जय घोष कर रहे थे, सबको गिरफ्तार कर लो। तो एकदम से पागल हो जाता है वो। कोई होता है ना, कोई बहुत ऑटोक्रेटिक होता है, डिक्टेटर होता है, उसको अगर वो उसकी पावर जा रही लगती है तो वो कहीं किसी को भी शत्रु मान के उसको मारने लगता है। तभी कृष्ण क्या करते हैं, वो ऐसे रेसलिंग अरेना होता है, कंस उसी जगह पे बैठा होता है, नीचे वहां पे मल्ल युद्ध चल रहा होता है, तो कृष्ण वहां से ऊपर कूद देते हैं और कंस ने अपनी तलवार खोली होती है, पर कृष्ण इतने तेजी से आ जाते हैं कि कंस को अपने तलवार से प्रहार करने का मौका ही नहीं मिलता है। कृष्ण उसको जोर से मारते हैं पुक्का और वो कंस ऊपर से नीचे गिर जाता है और नीचे गिरता है। और उसी मल्ल युद्ध में जो कंस प्रेक्षक बन के सारा देख रहा है युद्ध, उसी में वो उसको कैसे मारा जा रहा है वही सारे नागरिक प्रेक्षक के रूप में देखते हैं। पर कंस कैन नॉट इवन पुट अप अ फाइट। कृष्ण मारते हैं और कोई अस्त्र का भी इस्तेमाल करते, बुक्के से ही वो इतना बड़ा आतंक करने वाला कंस है उसको मार डालते हैं। और फिर कृष्ण क्या करते हैं, उसके शरीर को पूरा घसीटते हैं, ये दिखाने के लिए कि ये भी इसका अंत हो गया है। तो एक तरह से ये फाइट ज्यादा फाइट होता ही नहीं है, पर यहां पे भगवान ये एंटी क्लाइमैक्स में ही वो क्लाइमैक्स है। क्या है कि जो इतना खतरनाक असुर था, इतना बड़ा आतंक करने वाला असुर था, उसको भगवान इतने आसानी से मार देते। तो ये कृष्णा जो एफर्टलेसली मारते हैं, उससे खास करके यदुवासी जो है, जो मथुरावासी है, यदुवंश के लोग हैं, उन सबको वो आश्वासन दे रहे हैं कि कंसा इज नो थ्रेट फॉर मी। तो जब भगवान अपना स्टेटमेंट करते हैं, तो जब वो अपना समय पे अपना स्टेटमेंट करते हैं तो ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट होता है कि कुछ संशय ही नहीं रहता है, बड़े आराम से कर देते हैं वो। वैसे ही अगर हम देखते हैं ये कृष्णा वर्सेस कंस है, वैसे ही एक तरह से नरसिम्हा वर्सेस हिरण्यकशिपु है। थोड़ा फाइट होता है उसमें, पर उस पूरे फाइट में कभी हिरण्यकशिपु जीत रहा है ऐसे लगता ही नहीं है। नरसिम्हदेव हिरण्यकशिपु के साथ खेल रहे थे, हिरण्यकशिपु थोड़ा फाइट कर लेता है, पर बाद में क्या कर रहे हैं नरसिम्हदेव, सिर्फ वो टाइम खत्म होने तक लग रहे हैं। कोई ऐसे मैच है, प्रेक्षक देखने को आए हैं, तो अभी वो मैच, वो 5वां दिन में मैच चालू हो गया है, तो अभी 5वें दिन के शुरू में अंत कर देगा तो प्रेक्षकों को पैसा वसूल नहीं होगा, तो वो मैच चलाते रहो और जब 5वां दिन खत्म होने का है तभी आराम से उस बैट्समैन को आउट कर दो। तो क्या है, पहले आउट कर सकते थे पर थोड़ा मनोरंजन के लिए कर देते हैं ऐसे। तो नरसिम्हदेव क्या करते हैं, वो सिर्फ इंतजार कर रहे ताकि सूर्यास्त हो जाए और फिर तभी वो कभी भी मार सकते थे, पर वो ब्रह्मा जी का वचन का आदर करना चाहते थे, तो वो उसको मार देते। तो जब कृष्ण जो समय होता है वो स्पेक्टेक्युलरली कार्य करते, पर वो समय कब आएगा वह हमें पता नहीं होता है।
इसीलिए कभी कभी ऐसे होता है, प्रभुपाद जी को 40 साल तक 1922 से 1900 लगभग 68 तक प्रचार कर रहे थे भारत में, अमेरिका में। अमेरिका में पहले 3 साल जो था उनको प्रचार में कुछ यश नहीं मिला, पर बाद में आखिरी 8-9-10 सालों में ऐसा यश मिला, वो अद्वितीय था। तो कृष्ण जो अपनी योजना है वो कब कार्यरत करेंगे वो हमें पता नहीं होता है। अभी प्रभुपाद जी अगर 22 से 68 तक वहां पे भारत में सक्सेसफुल हुए होते और उनके बहुत से शिष्य होते, उनके साथ अमेरिका जाते, तो शायद प्रचार और बढ़ जाता था, हो सकता है। पर जो उनको भारत से कोई सहायता नहीं मिली और अकेले जाके उन्होंने प्रचार किया और इतना कुछ अचीव किया, इससे क्या है, उनकी जो महिमा है वो और बढ़ गई है। तो भगवान अपने अपने समय के अनुसार किसी को प्रोटेक्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं, कब करते हैं, वो हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, वो हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। तो उस समय जो हमें ऐसे लग रहा है कि हाँ भगवान कहाँ है, भगवान कुछ कर क्यों नहीं रहे, वो समय जो है वो एक तरह से यत्तद अग्रे विषमिव है। तो विष आता है, वो विष कितना लंबा है वो हमें पता नहीं है। वो शायद 1 साल का हो सकता है, 10 साल का हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वो सारा इस जीवन का हो सकता है। शायद इस पूरे जीवन में उनको भौतिक स्तर पे यश नहीं मिलने वाला है, पर इस जीवन के अंत में जो है वो, अगर वो भक्ति करते रहेंगे तो जो परम कल्याण है, अगर इस जीवन में बना किसी ज़्यादा यश मिले, अगर कोई भक्ति करते रहता है तो वो अपने जीवन से दिखा रहा है कि भगवान, मैं भक्ति इस जगत में यश प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल आपकी प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। तो ये जो भाव होगा, जब हम भक्ति करते हैं, हमारी भक्ति प्रैक्टिस होती है, तो उससे क्या हो सकता है कि मटीरियल प्रॉस्पेरिटी आ सकती है या मटीरियल भौतिक स्तर पे पॉवर्टी आ सकती है, और एक तरह से स्पिरिचुअल तरह से अट्रैक्शन हो सकता है भगवान की ओर, और या स्पिरिचुअल नॉन अट्रैक्शन या एपैथी, स्पिरिचुअल इंडिफरेंस, अब भगवान की ओर कोई आकर्षण नहीं हो सकता है। तो ये जो है ये 4 पर्याय हैं कि भगवान से आकर्षण भी नहीं है और भौतिक समृद्धि भी नहीं है। भौतिक समृद्धि है, भगवान की ओर आकर्षण नहीं है। भौतिक समृद्धि नहीं है, भगवान की ओर आकर्षण है। और भौतिक समृद्धि है और भगवान की ओर आकर्षण है। तो ये जो चारों संभावना है, पर अभी इसमें जो है हमें ये देखना है कि इन दोनों में हमें नहीं जाना है। तो अगर किसी के पास भौतिक समृद्धि है, अभी भौतिक गरीबी है और आध्यात्मिक आकर्षण भी नहीं है, तो ये क्या है, एक तरह से टोटल मिजरी है। ये पूरा दुख है, अभी दुख है और भविष्य में दुख और बढ़ने वाला है। क्यों, क्या है कि भगवान को आकर्षण नहीं है तो कोई दुष्कर्म होने वाला है उससे। तो अभी ये क्या है, ये जहर के समान है। अभी जहर है, भविष्य में जहर बढ़ने वाला है। पर ये एक तरह से भगवान को भूल जाते हैं हम, भगवान से संबंध नहीं है तो वो जहर ही है। पर आध्यात्मिक कहते हैं जहर ही है, पर ये क्या है, ये कड़वा जहर है। पर भौतिक समृद्धि है और आध्यात्मिक कुछ भक्ति नहीं है, आध्यात्मिक आकर्षण क्या है, ये मधुर जहर है। ये जहर है क्योंकि भगवान से दूर है और भगवान से दूर जा रहे हैं। पर क्या है, क्योंकि भौतिक समृद्धि ऐसे लगता है सब कुछ अच्छा है, पर उससे हम और जो है दुष्कर्म की ओर जा रहे हैं, भगवान से दूर जा रहे हैं, संसार चक्र में और फंस रहे हैं। अगर भगवान की ओर आकर्षण बढ़ रहा है तो ये अमृत है। अगर भौतिक समृद्धि है तो ये क्या है, ये स्वीट नेक्टर है, ये मधुर अमृत है। अगर भौतिक समृद्धि नहीं है तो ये एक कड़वे अमृत के समान है। हम बोले अमृत कैसे कड़वा हो सकता है, तो अमृत 2 पद्धति से होता है कि अमृत का है, एक है उसका स्वाद के अनुसार हम अमृत बोल सकते हैं, या उसके रिजल्ट के अनुसार अमृत बोल सकते हैं। अमृत मतलब जो स्वादिष्ट होता है, या अमृत मतलब जो अमृतत्व प्रदान करता है, जो अमरत्व प्रदान करता है।
तो क्या है कि हमारे जीवन में कभी हम ये चौथे क्वाड्रेंट में हो सकते हैं, कभी तीसरे क्वाड्रेंट में हो सकते हैं। कभी हमारी जब भौतिक संपत्ति होगी, कोई भौतिक विपत्ति होगी। तो अभी जो है भागवत में जो वर्णन आता है, अर्जुन को आश्वासन दिया जाता है कि तुम इस क्वाड्रेंट में रहोगे। अर्जुन को बताया जाता है कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्जुन को बताया तुम भगवान की सेवा करो, तुम्हें एक समृद्ध राज्य मिल जाएगा। अभी इसके विपरीत परीक्षित जो है उनका राज्य चला जाता है। वो जो भागवतम का भाव है, भौतिक विपत्ति भी क्यों ना आ जाए पर फिर भी आप भगवान को मत छोड़ो। तो अर्जुन महान भक्त है, परीक्षित भी महान भक्त है। और हमारे जीवन में कभी हम ये ऐसे भौतिक विपत्ति में होंगे, कभी हम भौतिक समृद्धि में भी आएंगे। पर क्या है, कुछ भी हो जाए, जो भगवान के प्रति भक्ति है, भगवान के प्रति जो आकर्षण है, वो हमें नहीं छोड़ना है। तो जी देवकी और वसुदेव का जो उदाहरण है, किस तरह से उन्होंने विपत्तियों का सामना किया और किस तरह से वो हमेशा भगवान के भक्ति में एकाग्र रहे, वह हमारे लिए प्रेरणा है। जिस तरह से देवकी और वसुदेव की तपस्या से कि उससे भगवान उनकी गर्भ से जगन में जागृत हुए, वैसे ही हम भी अगर वो परिस्थिति जो विकट आती है वो तपस्या के रूप में स्वीकार करते हैं, उससे भगवान हमारे हृदय में भी जागृत होंगे। और फिर वहाँ से वो विश्व में भी, जैसे भगवान ने विश्व कल्याण किया, शायद भगवान हमें भी एक निमित्त के रूप में इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हमारे माध्यम से भगवान कुछ कल्याण कर सकते हैं। तो सारांश में आज हमने 2 मेन पॉइंट की चर्चा की। किस तरह से ये भगवान संरक्षण देते हैं, वो चैलेंज से संरक्षण देते हैं, और वो टाइम। तो ये हम देख रहे थे कैसे कृष्ण प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये भाव क्या था कि पहले कुछ चीज़ें जहर जैसी लगती हैं, पर जहर के बाद में वो अमृत ज़रूर आता है। तो यहाँ पे चैलेंज मतलब क्या, ये बताया था कि कृष्ण कभी कभी ऐसी परिस्थिति आते हैं जिससे प्रोवोक कर देते हैं किसी को। तो जब प्रोवोक होता है कोई व्यक्ति, मतलब बुरी परिस्थिति उसके जीवन में आ जाती है, तो तभी उसका चरित्र दिखता है। तो हमने यहाँ पे 4 व्यक्तियों के बारे में देखा उदाहरण। पहला था कंस का। कंस ने किस तरह से वो पूरा फेल हो गया। पहले वो sin raised to the power 4 करने लग गया, वो बहुत बुरा करने, वो उसको टाल दिया। फिर भी उसकी जो क्रूरता थी, कि बहुत ही बड़ी क्रूरता था कि वो सारे पुत्रों को मारने लग गया और उसके सामने मार रहा था। फिर दूसरा उदाहरण देखा हमने दुर्योधन का। जो दुर्योधन का उदाहरण, उसको प्रोवोक हो गया तो वो भी फेल हो गया, तुरंत नहीं, पर उसने षड्यंत्र बनाया बाद में कि उसको भगवान ने युधिष्ठिर को रोका, उस पर हंसो मत। क्यों था, उससे क्या था कि जब प्रोवोक होता है कोई, तो उसका प्रोवोक से उसका कैरेक्टर दिख जाता है। कैरेक्टर, अच्छा चरित्र है, बुरा चरित्र, ये दिख जाता है। तो फिर वो भगवान कभी कभी करते हैं। फिर वैसे ही इंद्र के साथ किया, तो इंद्र भी एक तरह से फेल हो जाता है, पर बाद में सक्सेसफुल हो जाता है। वो बहुत बड़ी गलती कर देता है, पर कम से कम बाद में तो बुद्धि आ जाती है और फिर माफ़ी मांग लेता है। और हम देवकी वसुदेव देखते हैं, वो कभी जो है वो बिल्कुल डगमगाते नहीं हैं, हमेशा श्रद्धा रखते हैं वो। तो हम जो भक्त है, मैं प्रार्थना करना चाहिए कि हम साधक के रूप में हम कहीं तो भी यहाँ पे रहे, कि भले ही कभी कभी इंद्र जैसे हमारे कार्य हो जाए, पर वो परमानेंटली नहीं करना है। प्रवोक नहीं होना है, मतलब क्या है कि ऐसे नहीं कि नो ह्यूमन इमोशंस, ऐसे नहीं है। द्रौपदी भी थोड़ी विचलित हो जाती है तभी, पर क्या है, देयर आर नो रैश डिसीजंस। ऐसे नहीं कि मैं वो अधार्मिक कोई कार्य कर लूँगा क्योंकि मुझे प्रवोक हो गया हूँ मैं, वो भक्त नहीं करते हैं। तो हम देखा किस तरह से जो चुनौतियाँ आती है वो भगवान हमारी वृद्धि के लिए कर रहे हैं। मतलब क्या है, हमें जहर को सहन करके अमृत तक पहुँचना है। हमारी जो भक्ति की वृद्धि होती है, भक्ति का प्रदर्शन, भक्ति का दर्श, भक्ति दिखती है और भक्ति डेवलप होती है दोनों से। हम देखा कि जो दुर्योधन के प्रसंग में उसने देखा कि दंभ, दर्प और अभिमान में क्या फर्क है। दंभ मतलब जो है नहीं उसका दिखावा कर रहे हैं, दर्प मतलब जो है उसको बहुत एग्जैजरेट कर रहे हैं, और अभिमान मतलब है जो है उसके लिए बहुत पब्लिक क्रेडिट चाहिए। तो दुर्योधन का जो था
वो दंभ था दुर्योधन में। तो इसीलिए यद्यपि उस पे हंसना उचित अच्छा कार्य नहीं था, पर वो अंडरस्टैंडेबल रिएक्शन था, क्योंकि वो इतना दंभ दिखा रहा था। और आखिरी जो हमने टाइम देखा, कैसे भगवान संरक्षण करते टाइम से, मतलब क्या है कि कृष्ण जो है, कृष्ण कभी कभी जो टेस्ट करते हैं वो हाउ लॉन्ग, कब तक वो टेस्ट रहेगा वो हमको पता नहीं होता है। तो भक्ति में हमको एक सर्टेनिटी रहता है कि कृष्ण की योजना जरूर है कि भगवान जरूर संरक्षण करेंगे, पर अनसर्टेनिटी रहता है कि एग्जैक्टली कब करेंगे भगवान। तो ये दोनों के एक्सट्रीम में नहीं जाना है हमको। हमें क्या करना है, एक जिज्ञासा रखना भी, कृष्ण की योजना क्या है, कृष्ण योजना कैसे आगे बढ़ाएगी, वो एक उत्साह, क्यूरियोसिटी रखना है। वो एक इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी नहीं है, ये एक हृदय का खोलना है ये। और फिर इससे हम देखा कि ये कैसे भक्त के जीवन में भौतिक स्तर पे कभी प्रॉस्पेरिटी हो सकता है, समृद्धि हो सकता है, या पॉवर्टी हो सकता है, दुख हो सकता है, समस्या आ सकती है। स्पिरिचुअल जो है अट्रैक्शन रह सकता है भगवान की ओर, जो भक्ति का लक्षण है, या स्पिरिचुअल एपैथी। एपैथी मतलब कोई भाव है ही नहीं, परवाह नहीं है। तो हमें ये जो नॉन अट्रैक्शन है, ये इसको हमें टालना है। ये दोनों क्या है, जहर के समान है। ये जहर है, एक जो है वो कड़वा जहर है जब हमें भौतिक दुख होता है, पर जब भौतिक सुख होता है वो क्या है, वो मीठा जहर है, जहर ही है वो, मेरा मीठा क्यों ना हो। और जब हमारे जीवन में भगवान की ओर आकर्षण बढ़ रहा है तो क्या है, वो हमेशा अमृत के समान होता है। जब भौतिक स्तर पे अगर वो हमें समस्या है तो वो अभी के लिए कड़वा अमृत हो सकता है, पर भविष्य में वो मीठा अमृत बन जाएगा। तो कभी कुछ लोगों की भक्ति ऐसी होती है, अभी अर्जुन गीता के बाद में भगवान आश्वासन देते हैं कि तुम समृद्ध होगे। परीक्षित जो होते हैं वो भागवत के मेन कैरेक्टर है, क्या है, भौतिक से समृद्ध नहीं होते हैं। पर तो कभी हमारी भक्ति अर्जुन के दशा में होगी, कभी हमारी भक्ति परीक्षित की दशा में होगी, पर भगवान के चरण कमल हमें कभी नहीं छोड़ने हैं, जैसे कि देवकी और वसुदेव ने कभी नहीं छोड़े। जैसे उनके हृदय से, उनके गर्भ से भगवान प्रकट हुए, वैसे ही हमारे हृदय से भी भगवान प्रकट हो सकते हैं, हमारे कल्याण के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए भी। श्री कृष्ण भगवान की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। श्रीमान चैतन्य शरण प्रभु की। तो आज शाम को 7 बजे से अभिषेक होगा, कीर्तन अभी से शुरू हो जाएगा। जो भी भक्तों के डोनर्स है वो उनको टाइम दे सकते हैं। और पार्किंग की सेवा के लिए विशेष कोऑपरेट कीजिए आप, क्योंकि बहुत मुश्किल है कॉलोनी में गाड़ी पार्क कराना या सब करना, जगह भी बहुत कम है। तो सबसे ज़्यादा पीड़ा जो होती है वो पार्किंग के भक्तों को होती है। तो कृपया वो पीड़ा का कारण हम न बने, इतना हम सबको ये चैलेंज है हमारे लिए आज के लिए। जब पार्किंग वाले बोलेंगे, टाइम एक ही दिन का चैलेंज है। एक ही दिन का टाइम, एक ही दिन का 24 आवर्स भी नहीं है ये। तो अगर पार्किंग वाले बोलते हैं यहाँ पे नहीं लगाना है, तो हमें कंस का रिएक्शन देना है, दुर्योधन का रिएक्शन देना है, देवकी वसुदेव का देना है, या इंद्र का देना है, वो अभी डिसाइड कर लो। मतलब तो हम प्रभु जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, इतना क्लियरली प्रभु जी आपने भक्ति में क्लैरिटी देवी क्या करना पड़ेगा उसके लिए प्रयास करना, यही हमारा मुझे लगता है जन्माष्टमी का गिफ्ट राधा मदन गोपाल जी को होगा। तो ये क्लैरिटी देने के लिए प्रभु जी आपके हम बहुत आभारी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और प्रभु जी के 2 बुक, हाँ, प्रभु जी के अभी अभी 2 नए ग्रंथ पब्लिश हुए हैं। गीता के ऊपर है। पहला है गीता फॉर सीईओ, तो जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या जो मैनेजर है और जो लीडरशिप पे है उनके लिए गीता क्या हेल्प करती है। एंड प्रेयर्स इंस्पायर्ड बाय भगवद गीता, तो गीता के द्वारा कैसे प्रार्थना पद्धति को विकसित कर सकते हैं हम,
ये 2 ग्रंथ प्रभु जी के बाहर स्टॉल पे अवेलेबल है, काउंटर लगा हुआ है बाहर, तो आप जाते वक्त जरूर कीजिए। और आज का जन्माष्टमी का श्रृंगार का जो वस्त्र है, भगवान का जो ड्रेस है, वो कल्पना अन्ना डावरे, ये माता जी और निखिल निकम प्रभु, ये 2 परिवारों, निकम परिवार और डावरे परिवार, इन्होंने स्पॉन्सर किया है। इनको हम धन्यवाद देंगे 3 बार जोर से, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो ये 2 ग्रंथ आप जरूर बाहर देख सकते हैं और इसको पढ़ के अपने जीवन को और प्रगल्भशाली बना सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे